अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान जिनको बुलाने का मकसद से पहले मैं ये बताऊँ, आई हैव बीन मीनिंग टू टॉक टू हिम फॉर एटलीस्ट अ गुड पार्ट ऑफ द लास्ट 2 years बिकॉज ऑफ द जस्ट द फेनोमेनल वर्क दैट दे आर डूइंग इन द स्पेस दैट दे आर वर्किंग इन। बट फाइनली उनकी टीम से हमारा कोऑर्डिनेशन हो गई एंड वी हैड हिम कम इन। Amin Sukhera Saab, he's the CEO of SkyElectric. They're working on not just क्लाइमेट फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेज, आपको पता है कि वो सोलर वगैरह उसका काम करें, बट उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मेथडोलॉजी एंड मैकेनिज्म है जहाँ पर वो एआई एंड मशीन लर्निंग को यूज़ करके ऑप्टिमाइज़ करते हैं आपकी एनर्जी कंजम्पशन को। वुड लव टू टॉक मोर अबाउट दैट एज वेल। सर, थैंक यू सो मच फॉर पार्ट ऑफ द शो। Glad to be here and thanks for inviting me. मैं थोड़ा सा कॉन्वर्जेसन को स्टार्ट करूँगा जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपकी अर्ली लाइफ कहाँ पे थी, आप पैदा कहाँ पे हुए और एजुकेशन कहाँ से लिया आपने? Right. So, yes, Muzamil, I was born and raised in a very remote part of Pakistan. It's basically a village. I belong to a very humble background, so to speak. और ये मेरा गांव भावल नगर से कोई 50 किलोमीटर है। हमारे गांव में खैर प्राइमरी स्कूल भी नहीं था। इट वाज 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय विलेज। और जो हमारा मिडिल स्कूल था वो कोई इट वाज लाइक 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय विलेज। And my parents did not have the money to buy me a bicycle, so my mother had whatever she got in her जहेज वो उसने अपनी बालियाँ शालियाँ बेच के मुझे साइकिल लेके दी। That's all हमारा वो मेन प्रोफेशन था। वो ज़मींदारा वाला साहब की 1.5 एकड़ ज़मीन थी, तो मेरा वो कुछ उस साइड पे बिल्कुल फिज़िकली आई थिंक आई वाज नॉट फिट फॉर ज़मींदारा, सो आई नीडेड सम फरार। सो आई थिंक स्टडी वाज ए फरार फॉर मी। मुझे कोई न्यूज़पेपर मिलता, कोई बुक मिलती, अखबार मिलता पकौड़ों वाला, कुछ भी, आई वुड स्टार्ट रीडिंग दैट। दैट्स हाउ माई इंटरेस्ट इन टू स्टडी स्टार्टेड। और फिर आई थिंक आई लर्न माई सेल्फ दैट आई वॉज समहाउ वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। तो उससे मैथमेटिक्स दैट गिव मी लॉट ऑफ बूस्ट। तो जब भी आपको पता प्राइमरी मिडिल हाई तक को मैथमेटिक्स इंग्लिश 2 ही चीज़ें होती हैं। तो whoever is doing good in these, that person would be the superstar of the school. तो दैट वे माई प्राइमरी में बड़ा अच्छा था। फिर वो प्राइमरी के बाद जब मिडिल स्कूल किया, मिडिल स्कूल के बाद मैंने माई हाई स्कूल वाज कोई 15-20 किलोमीटर मेरे गांव से। तो पहले तो मैं 8-9 किलोमीटर, वो डेजर्ट सैंडी एरिया था, वो 8-9 किलोमीटर डेली साइकिल पे एक साइड पे जाना, फिर उतना वापस आना। एक किड ऑफ जो भी 6th-7th ग्रेड से मैंने शुरू किया। ये साउथ पंजाब है, राइट? ये भावल नगर से आगे बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के ऊपर है, साउथ ईस्ट ऑफ भावल नगर, एग्जैक्टली 51-52 किलोमीटर्स। एंड आप लोगों की फैमिली वगैरह कम्प्लीटली विलेज में थी? कोई शहर का उस वक्त तक सेटलमेंट थी? नहीं, हमारे ऑल आवर रिलेटिव्स, एवरीबॉडी वाज इन दैट विलेज ओनली, सो यू वुड नॉट हैव दैट वाज योर लाइफ एंड दैट वाज योर यूनिवर्स। दैट वाज माय यूनिवर्स। आई एक्चुअली was not been to a city until I start going for my middle school. I did not I did not see any city at that time. So middle school में जो जिस middle school में जा रहे थे वो शहर था या वैसे जनरली आप शहर? वो भी एक टाउन था, वो भी शहर नहीं था। उस वक्त तक भी मैंने शहर नहीं देखा। मैंने फर्स्ट टाइम शहर देखा था जब मेरे मिडिल के एग्ज़ाम हुए थे। तो दैट सिटी नेम इज़ लिटिल बिट स्ट्रेंज। एक ड्रामे में वैसे कॉल्ड डूंगा बूंगा। अच्छा। तो जी तो वो वहाँ पे, सो आई वेंट टू दैट सिटी फॉर टू गिव माई मिडिल स्कूल एग्ज़ाम। उस वक्त जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता था वो 8वीं जमात से शुरू होता था, फिर 10वीं का, फिर 12वीं का, एंड सो ऑन सो फोर्थ। राइट। तो खैर वो मैंने वहाँ से मिडिल किया। फिर हाई स्कूल वाज 15-16 किलोमीटर। मैंने वो एक 1 वे। तो आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट आई कैन नॉट राइड ए बाइसाइकिल पे मैं नहीं जा सकता 15-20 किलोमीटर एक साइड पर जाना फिर वापस आना। तो वो मिडिल स्कूल में 8-7 किलोमीटर वो काफ़ी, इट वाज मोर देन इनफ फॉर मी। तो वहाँ पे फिर हमारे उस एरिया के कुछ लोग दे वर डूइंग दिस प्राइमरी टीचिंग सर्टिफिकेट, PTC कर रहे थे। वो कुछ 6-7 लड़के, कमरा उन्होंने भावनगर सिटी में रेंट किया हुआ था, उधर रह रहे थे। आई अप्रोच सम गाय देयर। So one thing I have learned in life is that taking initiative is also very important. So I approached one of those guys. I ask them, hey, you guys are living there and I want to go to Matric and I want to move to Bhavalnagar. Do you have some space? They said, sure, come join us. So वो एक कमरा था, उसमें हमको 7-8 लोग, वही हमारा किचन था, वही एवरीबॉडी। और वो बड़े लड़के थे? वो बड़े लड़के थे। आई वाज द यंगेस्ट ऑफ ऑल। तो लेकिन वो एक लर्निंग भी बड़ी उनके साथ हुई, बिकॉज व्हेन यू आर स्पेंडिंग टाइम विद द पीपल ओल्डर देन यू, देन इट्स अ लॉट ऑफ लर्निंग। वो अच्छी लर्निंग थी मेरे लिए, बड़ी अच्छी लर्निंग थी। खैर
मैंने वहाँ से मैट्रिक किया. मैट्रिक करने के बाद आई वॉज सो गुड इन मैथ. मुझे मुजम्मल ये नहीं पता था कि FSC में देयर इज प्री इंजीनियरिंग एंड प्री मेडिकल. राइट. मैं वो बुक शॉप पे बुक्स लेने के लिए गया. मैंने कहा जी मुझे FSC की बुक्स दे दें. तो उसने कहा जी आपने कौन सी लेनी है, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग. तो मेरे साथ मेरे हाई स्कूल का एक और लड़का खड़ा था. मैंने कहा यार विच वन यू आर बाइंग. उसने कहा मैं तो प्री मेडिकल ले रहा हूँ. तो FSC में मैंने प्री मेडिकल किया इतने अच्छे मैथ्स के बावजूद. because of lack of guidance and lack of guidance. My parents are uneducated. We are 4 brothers. एक भाई मेरे से बड़ा है और 3 मेरे से छोटे हैं. एक सिस्टर जो सबसे छोटी. अच्छा खैर वो तो पढ़े पूढ़े ही नहीं ना. मैंने कहा मुझे भी ये जो यही ले रहा है वो मुझे दे दे. तो मुझे तो प्री मेड और प्री इंजीनियरिंग कहना भी नहीं आता था ना, टू बी ऑनेस्ट. मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था. तो खैर मैंने भी वो बुक्स ले ली FSC की. FSC में को मेरा थोड़े से नंबरों से MBBS का मेरिट रह गया. और वो रहने की वजह आई थिंक ये थी कि उस वक्त ये चीफ मिनिस्टर आया था गुलाम हैदर वाई. पहले वो गर्ल्स का एक कोटा होता था ना, 20 सीट लड़कियों की थी, बाकी सारी लड़कों की. तो लड़कियों का मेरिट वॉज वेरी हाई और लड़कों का वाज वो मतलब अगर वो वाला सिस्टम चलता तो शायद मैं कहीं किसी अपने गाँव में अभी भी क्लिनिक चला रहा होता. अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती. मैं कहता हूँ लाइफ में बंदे को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए. दैट्स अनदर लर्निंग विच आई learned while I was traveling from my village to Silicon Valley. Interesting travel by the way. So I found it alhamdulillah very interesting. So फिर मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन ले लिया. अच्छा. मैं वहाँ पे 1 वीक रुका. वहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं, जट बरादरी, राव बरादरी स्टूडेंट फेडरेशन. और ये कौन सी ईयर्स चल रहे हैं? 80s, ये मैं बात कर रहा हूँ 89. राइट. 89 की. एंड आपने बस रैंडमली या मेडिकल नहीं करना, आप कहीं पे बस देख लो कोई करीब में यूनिवर्सिटी. मैंने कहा मेडिकल नहीं. तो मेडिकल के बाद उस वक्त लोगों की फॉल बैक ऑप्शन एक होती थी डेंटिस्ट और थर्ड ऑप्शन होती थी ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कि आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बनते थे उस वक्त. और उस वक्त आपको एक पोठवार जीप मिलती थी अगर आप इफ़ यू जॉइन सम फार्मास्यूटिकल कंपनी जो स्प्रे बेचते हैं गाँव में, या अगर आप ये महकमा ज़राअत में चले जाते हैं तो आपको 17 ग्रेड आप ज़राअत ऑफिसर बन जाते हैं. वो कहते हैं करना कुछ नहीं होता, तनख्वाह मिल रही होती है ये वो. अच्छा जब वो वहाँ पे एक हफ्ता मैं रुका. मैंने कहा दिस इज़ नॉट द प्लेस. इवन दो बिलोंगिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड दिस वाज द बेस्ट पोटेंशियल फिट फॉर मी. 1 वीक के बाद मैं उसको छोड़ मैंने दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर मी. मैं घर वापस आया. मेरे घर वालों को पता चला. उन्होंने कहा एक तो ये पोठवार जीप की अपॉर्चुनिटी लूज़ हो रही है या 17 ग्रेड के ज़राअत ऑफिसर की अपॉर्चुनिटी लूज़ हो रही. तो वो दे गॉट सो मैड. उन्होंने कहा तुझे जो है ना, दे इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी. अपने रिसोर्सेज थे ही नहीं उनके पास. कुछ 100-200 रुपये 500 रुपये जो भी मुझे महीने के देते थे. दिस वाज लॉट ऑफ दैट वाज देयर एवरीथिंग. उन्होंने कहा तुझे जो है ना सब्ज़ी की रेडी लगवा के देते हैं कि तेरी हरकतें ठीक नहीं है. तो मैं आई चैलेंज माई सेल्फ अगेन. मैंने कहा जी मैं ऐसा करता हूँ, एग्रीकल्चर मुझे पसंद नहीं है, मैंने ये नहीं करनी पीरियड. मैं वापस भावलनगर आ गया और वहाँ पे कुछ दोस्त जो मेरे बने थे FSC के दरमियान, उनसे बातचीत की. यार दिस इज सिचुएशन आई एम गोइंग थ्रू. उन्होंने कहा यार तू एंड उस वक्त CSS का मैंने सुना हुआ था. तो मैंने कहा यार मैं BA करता हूँ इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर के साथ एंड आई विल डू CSS. तो वो एक दोस्त को साथ लिया. उसने कहा यार चल तुझे ना उनके फैमिली टर्म से विद द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज चौधरी यूसुफ साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे. ही पास्ट अवे आई थिंक 3-4 years ago. व्हाट अ नाइस मैन. वो मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में आपको कुछ लोग मिलते हैं जो ना आपकी वो डायरेक्शन चेंज कर देते हैं. ही वाज वन ऑफ दोज गाइज. तो वो उसने कहा कि यार तू CSS तो कर लेगा लेकिन तू ये कर ले कि डबल मैथ और फिज़िक्स या स्टैट के साथ BSc कर, ताकि अगर तेरा CSS ना हुआ तो कहीं पे तू EST टीचर तो लग जाएगा. EST टीचर थे जो BSc के बाद उस वक्त लगते थे मैथ फिज़िक्स स्टैट के लिए. तो मैंने कहा जी मेरा 1 साल इस पूरे प्रोसेस में ज़ाया हो गया है. वो पहले मेडिकल में अप्लाई किया, एडमिशन नहीं हुआ. फिर एग्रीकल्चर में गया तो मेरे साथ के लड़के जिन्होंने BSc करी थी ऑलरेडी मूव्ड ऑन टू BSc. मैं खज्जल ख्वार हो रहा था. तो उसने कहा कोई बात नहीं तू प्राइवेट कर ले, तेरा जो कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, कॉलेज में तो कुछ पढ़ाते तो है नहीं. एज यू नो ही वॉज ए मैथ का प्रोफेसर, कॉलेज का प्रिंसिपल. ही इज़ टेलिंग मी ऑल दैट. तो तू आ जाया कर, क्लास में बैठ जाया कर, साल बाद तू इम्तिहान दे दे, तेरे पे डिपेंड करता तू कितनी मेहनत करता है. अच्छा.
सो मैंने कहा जी मुझे तो सिर्फ एक ही फार्मूला इस वक्त आता है, इवन दो आई वाज वेरी गुड इन मैथ. मैंने उसको बताया भी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बिकॉज मैट्रिक में वही याद रह गया था, बाकी एफएससी की बायोलॉजी ने हर चीज़ बुला दी थी. तो उसने कहा नो इट्स अप टू यू, बट मेरी एडवाइस तो मैं ये होगी तुम एडिशनल मैथ दो. मैं वापस आया, मैंने जाके एफएससी की बुक्स खरीद ली, मैथ की, बीएससी की भी खरीद ली. मैंने कहा साथ स्टैट रखनी है, फिजिक्स रखनी है, आई विल फिगर दैट आउट लेटर, लेट मी गिव इट दिस थिंग. अच्छा यार, मैंने वो एफएससी और बीएससी का मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया उन लोगों से जो कॉलेज जाते थे. वो एक चौधरी ताहिर थे, यू नो माई गुड फ्रेंड, अभी भी आई एम इन टच विद हिम एट टाइम. उसके पास मैं चला जाता. मैंने कहा यार तू आज मुझे बता कॉलेज में क्या पढ़ के आया. तो हम वो बैठे डिस्कशन करते रहते, पढ़ते रहते, ये वो. मैंने एफएससी की बुक्स भी पढ़नी शुरू कर दी, मैट्रिक की भी मैंने फिर दोबारा कहीं से फिगर आउट करके, यू नो फॉर रेफरेंस के आई नीड. सो मैं वो उस वक्त तक आई कैन नॉट मूव ऑन अंटिल आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग ना. मैं सुपरफिशियल मैं नहीं पढ़ सकता. इसीलिए मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी छोड़ी. मैंने कहा मेरे इंटरेस्ट की नहीं है, लेकिन जब इंटरेस्ट की है तो आई एम वेरी थॉरो इन दैट. अगर इंटरेस्ट की नहीं है तो आई कैन नॉट डू इट. इट्स लाइक इट्स सो ब्लैक एंड वाइट. सो वो मैंने मैथ पढ़ना शुरू कर दिया अपने तौर पे, चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया. वो मेरी जो नेचुरल कैपेबिलिटीज़ थी स्टार्टेड कमिंग बैक टू मी एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट. मैंने कहा यार आई वाज मिसिंग दिस थिंग, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. मैंने मुजम्मिल एफएससी का मैथ पढ़ा, लेकिन एडिशनल मैथ का एग्ज़ाम नहीं दिया. मैं सीधा बीएससी के लिए, मैंने वो जो मेरे साथ क्लास फेलोज थे ना, उनके 2 साल हो चुके थे, मेरा अभी साल ही हुआ था, बिकॉज साल उन्हीं के साथ ही मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स का एडमिशन अपना एडमिशन दाखिला भेज दिया यूनिवर्सिटी के लिए, बीएससी के पेपर्स के लिए. मेरे 400 में से 396 नंबर आए मैथमेटिक्स में. खुद पढ़ के किताबों से, किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया? नथिंग. अप्लाइड प्योर मैथमेटिक्स में 200 आउट ऑफ 200 एंड मैथमेटिक्स ए में 196 आउट ऑफ 200. उसमें भी जो मैंने, उसमें 12 सवाल होते थे, 6 करने होते थे आपने. जो 6 मैंने सेलेक्ट किए वो सारे 1600, कुछ सवाल 16 नंबरों के थे, कुछ होते थे कुछ 17 नंबरों, इसी तरह 100 बनता था 6 क्वेश्चन का. तो फॉर वट एवर रीज़न मैंने उस वक्त देखा ही नहीं. 3 घंटे का पेपर था, 1.5 घंटे में पेपर दे के बाहर निकल आया था. लेकिन उसके लिए जो मैंने ख्वारी की, मुझे लाहौर मैंने नहीं देखा हुआ था. मैं लाहौर आया, आके जो पुरानी बुक्स की रोड थी ना, उस रोड के ऊपर बैठ के मैंने पुरानी मैथ की बुक्स फिगर आउट सर्च की. मैं मुल्तान में एक प्रोफेसर थे, उसके नोट्स बड़े पॉपुलर थे. आई वेंट टू मुल्तान, आई बॉट ऑल हिज नोट्स. मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने पैसे शैसे अरेंज करा के किसी ना किसी तरीके से बस का टिकट लिया, उधर चला गया. आई बॉट ऑल उसके तो आई यू नो बेसिकली आई. And this was a time pre-internet, right? So ये access to information is very difficult, right? So आप बस ये क्या कर रहे होते थे कि पूछ रहे होते थे कि यार क्या करूँ, किधर जाऊँ, दोस्तों यारों की वजह से? बिल्कुल. मैं आई वुड नॉट. सो वन थिंग इन मी वाज, और वो उसमें मैं ये अशर से जैसे मैं मिला था ना, वो भी मैं वो भी इसी तरह ही हुआ. तो आई वाज नेवर शाई. जैसे मुझे पता ना मुजम्मिल इज एक्सपर्ट इन दिस एरिया, आई वुड वॉक टू यू, डजंट मैटर यू आर ओल्डर देन मी, यंगर देन मी, मेरे यू नो बात करोगे नहीं, मैक्सिमम क्या कहोगे, यू विल से नो टू मी, मुझे खा तो नहीं जाओगे. दैट्स आई ऑलवेज हैड दैट एटीट्यूड, बट आई वुड ऑलवेज गो आस्क फॉर हेल्प. राइट. तो मैं वो लोगों से पूछता था यार कि क्या करना है. टीचर्स के पास में चला जाता था, जानते भी नहीं थे जी मैं ये कर रहा हूँ. असल में यू ट्राइंग टू डू समथिंग, ट्राई टू अचीव. वो एक उसने आई फॉरगॉट द नेम, वो हमारे पाकिस्तान में भी इंडियन एक्टर काफ़ी आता है, गालिब वाला कौन, नसीरुद्दीन शाह. उसने कहा व्हेन समथिंग हैज़ टू हैपन द यूनिवर्स ट्रांसपायर्स फॉर यू. तो आई थिंक जब कुछ आपके लिए हो रहा होता है ना, तो फिर चीज़ें ट्रांसपायर एवरी देन. इफ यू रियली वांट टू पैशनेटली इनटू समथिंग, और वो हो जाए. और मैं डे ड्रीमर था और अभी भी हूँ. आई एम ए डे ड्रीमर. मेरा होता था ना दिमाग में कि यार मैंने ये इतने नंबर लेने हैं. मैं आई वाज बेसिकली मैंने मैथ में ना इतने नंबर लेने हैं. मैथ में बड़ा अच्छा था, यू नो 5वीं तो अपने आप को मैं आई वाज टॉकिंग टू माई सेल्फ. और हैपेंड. मुझे ये बताएं, आपने 1991 में ये स्टार्ट किया था?
मैंने जो 1993 में मेरी बीएससी मैंने कंप्लीट कर ली थी 93 वो में। मैंने मैथ के बाद फिर मैंने वो प्रोफेसर के पास गया, उसको कहा जी ये मेरे मैथ में नंबर आया, मैं फ़िज़िक्स करना चाहता हूँ, स्टैट्स नहीं। तो उसने कहा जी मैं फ़िज़िक्स का तुम्हें प्रैक्टिकल स्लिप बना दूंगा कॉलेज से। और उसके फिर फ़िज़िक्स मैंने भावलनगर टीचर से पढ़ी, मुझे वो पर टीचर के पास गया, वो मुझे टीचर पसंद नहीं आया। भावलपुर गया, वो मुझे टीचर पसंद नहीं आया। दैन आई वेंट टू लाहौर, इस्लामिया सिविल लाइन्स के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हफीज़, आई डोंट नो पता नहीं बेचारा क्या, उनके पास में गया। वो सिविल अपनी एकेडमी चला रहे थे वो। मैंने कहा जी भावलनगर से आया हूँ, गरीब फैमिली से हूँ, ये मेरा मैथ का रिज़ल्ट है। फ़िज़िक्स मैंने भावलनगर पढ़ी है, आई डिड नॉट लाइक इट। मैंने वो प्रोफेसर अब्दुल्ला साहब हैं भावलपुर में एससी कॉलेज के, उनके पास गया, आई डिड नॉट एंजॉय दैट। तो उन्होंने कहा बच्चे मैं तुझे मैथ पढ़ाऊँगा, फिज़िक्स पढ़ाऊँगा, सॉरी। हाँ, एकेडमी में या इंडिविजुअली? एकेडमी में, बट वो उसका कुछ नहीं था यार, वो ही डिड नॉट चार्ज मी एनीथिंग। अच्छा, कोई टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि 1 घंटा या 2 घंटे। यार मैं वही कहता हूँ ना कि इफ़ यू कैन कन्विंस समबडी दैट यू आर सीरियस व्हाट यू आर डूइंग, थिंग्स हैपन, एवरीबॉडी वुड हेल्प यू, एवरीबॉडी वुड हेल्प यू। कंसिडरिंग लोग पाकिस्तान में कहते हैं यार इस मुल्क के अंदर तो कोई बंदा तो नहीं झूठे मुंह नहीं पूछता, तो ये तो जो है ना अपना टाइम लगाना, अपना वो करना। आई थिंक अगर आप किसी को पता है ना कि आप में इनिशिएटिव है, यू आर गिविंग यू 200%, यू आर गोइंग अहेड ऑफ द गेम, वो आपको तो फिर असल में तो मज़ा उनको पढ़ाने का आ रहा होता है ना। वो टीचर एट द एंड ऑफ द डे टीचर के लिए सबसे ज़्यादा मज़े क्या एंजॉय करता है, यार उसका स्टूडेंट इज़ गोइंग अहेड ऑफ द गेम, स्टेइंग अहेड ऑफ द गेम। तो आई थिंक वो अगर आप किसी को साबित कर दें, एंड इफ़ यू, हमारे एम्प्लॉयज़ भी हैं, कुछ बच्चे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो आई लव वर्क विद दैम, आई गो माई सेल्फ आउट ऑफ द वे टू हेल्प दैम, गाइड दैम, डू वट एवर नीडेड फॉर दैम, राइट। so 93 में मैंने बीएससी कर ली। और उस वक़्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीएससी के बाद भी लोग जाते थे यूईटी में, तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूईटी लाहौर में अप्लाई कर दिया। और मुझे किसी ने बताया कि इस्लामाबाद में क्वाइड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसमें भी अप्लाई कर दो। उसमें मैंने कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर दिया। मुझे उस वक्त तक कंप्यूटर का कुछ पता नहीं था। अच्छा, 93 से लेकर 94 तक मेरे पास यूनिवर्सिटी के पैसे नहीं थे ना, तो मैंने 1 साल ट्यूशन पढ़ाई। सही है। मैं बीएससी की हुई थी और मैं बीएससी वालों को ट्यूशन देता था। आई वुड स्टार्ट एट 6 AM इन द मॉर्निंग, आई वुड गो टिल 9 PM मैंने पैसे इकट्ठे किए यूनिवर्सिटी आने के। और मास्टर्स के लिए आप कर रहे थे? मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी में जाऊँगा नहीं, वो अभी नो आई वाज स्टिल, मैंने एक गैप ईयर लिया, ठीक है, भावलनगर से निकलने के लिए मेरे पास नहीं, आई डिड नॉट हैव द कैश, राइट। सो आई टुक ए गैप ईयर कि मैं ट्यूशन देता हूँ यहाँ पे भावलनगर में लोगों को, एंड पैसे जोड़ के फिर देखेंगे कि तो सो खैर वो यूईटी में भी एडमिशन हो गया एंड क्वाइड-ए-आज़म में भी हो गया। अगेन आई वेंट टू सम पीपल रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर। उन्होंने कहा यार, एक बंदे ने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया, ही पास्ड अवे, वेरी गुड मोहसन। तो उसने कहा जी यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो हर बंदा कर रहा है, तो कंप्यूटर साइंस कर, ये कोई नई चीज़ है। 94 में। और मुझे गांव में उस वक्त, मेरे गांव में तो 2009 में बिजली आई थी। जब मैंने बीएससी मुकम्मल की थी, मेरे 10 मील के रेडियस में कोई बंदा मैट्रिक के साथ, साइंस के साथ मैट्रिक भी नहीं था। 10 माइल रेडियस में देयर वाज नॉट ए सिंगल पर्सन हु हैज डन मैट्रिक विद साइंस। अच्छा खैर, इट्स अल्लाह ताला जब मदद करता है ना चीज़ें। अच्छा, सो वो मैं क्वाइड-ए-आज़म में आ गया यहाँ पे, फिर अगेन मेड न्यू फ्रेंड्स एंड अच्छा, जब तक मैं क्वाइड-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आया, पहले सेमेस्टर तक मैंने कभी पैंट नहीं पहनी थी, शलवार कमीज। अच्छा, यस। सो मेरा, एंड दिस वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन इस्लामाबाद? यस, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इस्लामाबाद। तो मेरा एक रूममेट था, वो आईआर का था। आपको पता आईआर के वो कोई फ्यूडल था, बिजनेसमैन था, वो सारे आए सीएसएस करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़, वो सियालकोट का। अभी वी आर फैमिली फ्रेंड्स नाउ, ख्वाजा हसन। सेकंड सेमेस्टर में मेरे पीछे लग गया कि यार सुखेरा, तुझे जो है ना यू शुड, तेरा जिस तरह का प्रोफेशन है, इट डिमांड्स यू शुड स्टार्ट वेयरिंग पैंट शर्ट एंड ऑल दैट।
तो पहली दफ़ा मुझे वो हम गए दर्जी शर्जी सिलवाई, तो इट्स डिफरेंट स्टोरी बट दैट्स व्हेन। अच्छा, सो बड़ा अच्छा टाइम क़यादत में गुजरा 2 साल, और मेरा वो साइंटिफिक मैथमेटिक्स की वजह से मेरा ट्रेंड था साइंटिफिक कंप्यूटिंग की तरफ ना। मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यू आर ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, यू वुड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। वो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे वो आई डिड नॉट लाइक दोज, एनी ऑफ दोज। मैं उनमें जाता ही नहीं था, क्लास में ही नहीं जाता था, बस सिर्फ इसलिए जाता कि बस टीचर पास कर दे। अदरवाइज मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा अच्छा था, डेटा स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा था, प्रोग्रामिंग वेरी डिसेंट इन प्रोग्रामिंग एंड ऑल दैट। जिस सब्जेक्ट में मैं अच्छा था मैं टॉप करता था, जिसमें मैं नहीं अच्छा था मैं बिल्कुल एंड पे होता था, CED टाइप चीज़। तो मेरा, अगर आप वो मेरी ट्रांसक्रिप्ट देखें तो इट्स लाइक ऑल ओवर द मैप। राइट। अच्छा, सो one question. The first time you interacted with a computer was in your masters? Right. Yeah. It was Greek Latin to me. A lot of things Greek Latin to me, but computer was one of those things. Interesting. And 96 was when you graduated? No, yes. February 94 I entered, and March 96 I graduated. Zabardast. So what did you do next? So जब मैंने CSS वाला ख्वाब खत्म हो चुका था इस वक्त तक? नहीं, अभी तो शुरू हो रहा था शायद। सो जब मैंने अपना एक प्रोजेक्ट, बड़ा मुश्किल, प्रोफेसर थे अफजल भट्टी साहब, माशाल्लाह, स्टिल वेरी काइंड, अगेन अनदर मोहसिन आई वुड से। उनके साथ जो भी प्रोजेक्ट करता था उनका कुछ साल एक्स्ट्रा लगता होता था। he would grill you like there is no tomorrow. He will not let you do shortcuts. He will evaluate things on merit and all that. मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी मैंने आपका प्रोजेक्ट करना है। साइंटिफिक था, वही करवाता था, बाकी तो डेटाबेस, फॉक्स प्रो, ऑरेकल उस वक्त चल रहा होता था। ऑरेकल वाज अ बिग थिंग, AS400 और फॉक्स प्रो चल रहा होता था। वो कहता यार मेरे को क्यों फंसना चाहना है, ये पंजाबी में ऐसे ही तो अपना कुछ छोटा मोटा कर कंप्लीट कर साइड। मैंने कहा जी आपके पास ही करना है। कहता वो तुझे टाइम ज़्यादा लग सकता है। मैंने कहा जी करना भी टाइम में है, करना भी आपके साथ है। अगेन वैसे ही चैलेंज कर दिया ना उसको भी, और वो ही वॉज वेरी काइंड, वेरी गुड टीचर, वंडरफुल टीचर। उनके साथ उसने भी बड़ी हेल्प की यार, बड़ा सिखाया उसने, लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, अ लॉट। प्रोजेक्ट कर लिया। अब वो आपको पता है ये MSc जो के बाद जो जॉब शॉप मिलती है, वो जो आपने कोर्स वर्क तो सारे ही किए होते हैं, जो आपने फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट किया होता है ना, राइट, वो CV प्रिंट किया, किधर जहाँ जाते हैं आपके पास आए, फॉक्स प्रो आती है, कोई ना कोई डेटाबेस का आता है, नहीं आता यार। मुकम्मल 4 महीने हो गए लिविंग इन इस्लामाबाद, खर्चे ख़त्म हो गए हैं, जो फंड से एग्जॉस्ट हो गए हैं, जॉब नहीं मिली। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लाइक एनीथिंग, नॉट डिप्रेशन कि क्या किया, हाउ टू डिप्रेशन नहीं, अल्लाह का शुक्र कुछ भी, फ्रस्ट्रेशन कि यार क्या, हाउ टू मैनेज दिस सिचुएशन। यार आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू गो बैक। मैं जहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रहा था ना, आई वॉज अर्निंग डिसेंट मनी एट दैट टाइम, उस लिहाज से आई वॉज अर्निंग डिसेंट मनी। मैंने कहा वापस जाके अपनी ट्यूशन ही पढ़ाते हैं यार उधर, ये बस बहावलनगर में जाते हैं। एंड बस इस्लामाबाद में 2 साल का काम था, ख़त्म हो गया। पता चला जी एक बंदा सन माइक्रो सिस्टम US से आया है, एक नई लैंग्वेज आई है जावा, उस पर यूनिवर्सिटी में सेमिनार देने के लिए आ रहा है। अच्छा, उससे भी पहले वो हॉलीडे में सेमिनार दे चुका था, हमें उसका पता ही नहीं चला। हम अपने चेयरमैन डिपार्टमेंट के पास कंप्लेन लेके गए कि सर आपने, मसूद मलिक साहब थे, अगेन अल्लाह जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हैं, ग्रेट गाय। वो मैंने कहा जी आपने बताया ही नहीं, इतना एक फेमस आपने बंदे से सेमिनार करवाया है, एंड हमें तो बताते। उन्होंने कहा आधी से ज़्यादा लोगों से मिस हो गया, लेकिन इनिशिएटिव लेने वाले मैं, 1-2 लड़कों को और साथ लिया। हमने कहा यार चेयरमैन से रिक्वेस्ट करते हैं। हमने कहा जी उनसे रिक्वेस्ट करें हमारी यूनिवर्सिटी में दोबारा आएँ। अच्छा, अब वो चेयरमैन ने कहा मैं बात कर लेता हूँ। काइंड पीपल ना, व्हेन दे सी के यू गाइस आर रियली सीरियस हैं, आप यू वांट टू लर्न समथिंग, आपको फिर लोग भी इसी तरह के अल्लाह ताला देना शुरू कर देता है। उसने कहा मैं बात करता हूँ। उसने बात की अशर से, दैट गाइज नेम वाज अशर अजीज़। उसने कहा जी मैं आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट। हमारी यूनिवर्सिटी में आ गए। अच्छा, मेरा मकसद सेमिनार सुनना तो पता नहीं था या नहीं था। मैं अपना CV प्रिंट करके अपना प्रोजेक्ट फ्लॉपी डिस्क पे ला के, जो बिल्कुल डोर के साथ चेयर थी ना, उस पे पहले आके बैठ गया। मैंने अपना स्क्रिप्ट बनाया हुआ था। मैंने इस बंदे को अप्रोच करना है।
जैसे सेमिनार ख़त्म हुआ है वो निकला है, उसके बाद उसने चेयरमैन के ऑफिस में चाय शाय के लिए जाना था। मैंने उसको उधर ही कमरे के दरवाजे से जैसे ही थोड़ा सा साइड पे हुआ है ना, मैंने उसको वहाँ पे उनको पकड़ लिया है। मैंने कहा सर ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे यहाँ जॉब नहीं मिल रही। तो उसने अच्छा देखा, अच्छा ये किया तुमने? मैंने कहा जी मैंने ये किया। तुम्हारे पास सोर्स कोड भी है? मैंने कहा मेरे पास सोर्स कोड भी है। तो ये अपना सोर्स कोड लेके कल 10 बजे मेरा F10-4 में घर है, ये एड्रेस से उधर आ जाना। फ़ोन शोन उस वक्त होते नहीं थे, एटलीस्ट लैंडलाइन थी, मोबाइल नहीं थे। घर चले गया, उसने कोड शोड सोर्स कोड वगैरह देखा, सारा कुछ देखा, उसको बड़ा पसंद आया। उसने कहा यार मैं आई एम वर्किंग फॉर सन माइक्रोसिस्टम US, अभी 2 साल की मैं रिमोट वर्क की मैंने परमिशन ली है ड्यू टू फैमिली रीजंस एंड व्हाट नॉट। तो मैं लेट मी टॉक टू माई बॉस एंड लेट मी सी इफ आई नीड पीपल। अभी मेरे साथ उधर लोग काम कर रहे हैं, मैं उधर हूँ, तो अगर मुझे 3-4 लोग यहाँ पे मिल जाते हैं। उसने बहरहाल बात की, वो भी एक बड़ी लंबी स्टोरी है, बट शॉर्ट वर्जन ये है कि उसने बात की, उसने अप्रूवल ले लिया। ही हायर्ड मी एंड माई फर्स्ट जॉब वाज नॉट ओनली एज ए प्रोग्रामर बट एज ए मैनेजर एज वेल। कि मुझे 1-2-3 लड़कों को और भी हायर करना है, ऑफिस को भी मैनेज करना है, रन भी करना है, अकाउंट भी इधर हमने एक कंपनी रजिस्टर की, उसका अकाउंट खुलवाया। 2.5-3 साल उसके साथ सन माइक्रोसिस्टम, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। सो गॉड हैज बीन वेरी काइंड। एंड वाज इट अ गुड पेइंग जॉब? ओह वेरी गुड। हाँ, मैंने पता नहीं 1.5 साल बाद हमने जो प्रोजेक्ट किया उसका डेमो के लिए ही इनवाइटेड अस टू द US। अच्छा। हाँ, 98 में। Tell me about that experience, right? So this is a guy who comes out of what's the name of the village? Thutewali, right? So and fate has opened incredible doors for him. Yes. But इवन टूटे वाली में आपने सुना तो होगा ना कि यार वो बेनज़ीर और नवाज शरीफ तो इस्लामाबाद कुछ होता है, और चीफ मिनिस्टर तो लाहौर कुछ होता है। Suddenly now you're going to the US. Yes. What was that first experience like, getting on that plane and then landing there and experiencing? कौन से शहर गए थे वहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को की अपनी एक ग्रैंडियर है। एग्जैक्टली। अच्छा, वो बाज़ औक़ात इग्नोरेंस इज़ आल्सो ए ब्लिस। मुझे वो अगर आपको पता हो ना, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली, सो somehow I was never got कि oh my god पता नहीं क्या होने लगा वाला ये फैक्टर। आई ऑलवेज गो विद बड़ी चीज़ें हो रही होती थी, लेकिन वो बाद में पता चलता कि यार वो इतनी बड़ी, क्योंकि अगर वो बंदा सोच लेना फिर वो शायद एंग्जाइटी में आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है। अब जैसे अशर उस वक्त टोटल देयर वर 20 डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर्स एट सन, 25-30 हज़ार एम्प्लॉइज़ में सिर्फ 20-25 लोग बस D लेवल के थे, है ना। सो वेरी टॉप नॉच गए। सो अगर मैं वो सोच लेता कि यार सन का ये बंदा है, पता नहीं मुझे मिले या ना मिले या क्या कहे, या मेरा ये था कि यार मैंने जाके उससे बात करने जाता, क्या कहेगा यार मेरे पास टाइम नहीं है, यार नो आई एम नॉट, खा तो नहीं जाएगा ना। हाँ, दैट वाज ऑलवेज माय। तो मेरा ये था कि सो व्हाट। हाँ, सो उस लिहाज से वो आई नेवर सॉ एनीथिंग लाइक बिग ग्रैंड। ठीक है, अमेरिका में बस होता है ठीक है, अच्छा एक और जगह पर आ गए। हाँ, अंग्रेज़ी मेरी पूरी सूरी थी, गाँव से था। मुझे तो उर्दू उस वक्त पूरी आती थी, उर्दू भी नहीं आती थी लिटरली, तो अंग्रेज़ी तो बिल्कुल ही फारिग थी। नहीं, आई वॉज वेरी पुअर इन इंग्लिश, अभी भी हूँ, लेकिन अभी आई स्पेंडिंग 16-18 ईयर्स सिलिकॉन वैली। सो अच्छा खैर, फिर वो अशर मूव्ड बैक टू US एंड ही वांटेड टू हैव अ स्टार्टअप। उसने पहली स्टार्टअप टेरास्प्रिंग शुरू की क्लाउड वर्चुअलाइजेशन में। So then he came back and इधर भी वो टीम बनाना चाहता। He asked us कि do you guys want to move with me or want to do something else? क्योंकि सन तो जैसे ही अशर ने क्विट किया, सन ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में सन माइक्रोसिस्टम वो था ही अशर की वजह से ख़त्म हो गया। हमने कहा जी हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उसने कहा ओके, आई वुड बी हैप्पी टू मूव यू टू बाई न्यू कंपनी टेरास्प्रिंग क्लाउड वर्चुअलाइजेशन। इसने में पहले हम वो सिक्योर DNS पे काम कर रहे थे, इधर क्लाउड व्हाट AWS इज टुडे, एक्चुअली दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड बिल्डिंग इन 99। अशर का विजन था एंड हम उस पर। तो आई वॉज द ब्रिज बिटवीन इस्लामाबाद ऑफिस, हमने यहाँ पे भी 8-7-10 लोग उस वक्त तक हायर कर लिए, और उधर मेन हेड ऑफिस वाज इन US, वहाँ पे ज़्यादा लोग थे। तो काम शाम उधर से आता, मैं उधर से ले आता, फिर इधर इम्प्लीमेंट करवाता, आना जाना।
So that time I had a 1.5 year old daughter and my wife was expecting our second baby. तो वो मैं जब US जाता हर क्वार्टर में 1.5 महीना उधर महीना डेढ़ इधर, तो she had to travel all the way to my village क्योंकि यहाँ पे वो अकेली नहीं रह सकती थी. तो वो she was I was feeling like for my kid, for my wife, she's expecting, it's very tough. तो मैंने अशर को कहा यार मैंने साल में मैंने पता नहीं 4 या 6 ट्रैवल किए ना जब 98 में. मैंने कहा यार मैं ये नहीं कर सकता, या तो मुझे उधर बुला ले या मुझे इधर रहने दे. एंड ही सेड यार आई नीड यू इन US. तो मेरा H1 फाइल किया, H1 हो गया 99 में ओवर इन US. हम जब वहाँ पे पहुँचे वो मिलपीटर्स में एक रेजिडेंस इन है, इट्स बॉर्डर ऑफ फ्रीमॉन्ट एंड मिलपीटर्स, उधर ही हमारा ऑफिस होता था. माई वाइफ वेंट टू रूम. वो पता नहीं उस वक्त यहाँ से दुबई से KLM और KLM एम्स्टरडेम और फिर वो सैन फ्रांसिस्को 3 फ्लाइट, और वो दुबई वाला ओवरनाइट स्टे भी था 8-10 घंटे का उधर. सो इट टुक अस पता नहीं 46 आवर्स टू रीच सैन फ्रांसिस्को फ्रॉम इस्लामाबाद. मेरी बीवी ने जाके जैसे ही कमरे में एंटर हुई, शी ब्रोक ये मुझे कहाँ ले आए हो, ये मेरा मर गया पैदा हो गया तो मैं कैसे जाऊंगी किसी शादी, गमी खुशी पे कैसे अटेंड करना है. सो मैंने कहा अब तो यही है जो है. सो हम वो रेजिडेंस इन में रहे को 2-3 वीक. उसके बाद अपार्टमेंट पर लाइफ मूव चीज़ें सेटल हो जाती हैं, सेटल डाउन. मैं स्टार्टअप कर रहा था, वो बच्चे संभाल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह. वो फिर November 2002 में दैट स्टार्टअप अगेन गॉट एक्वायर्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम. सो आई एंडेड अप गोइंग बैक टू सन, बट दिस टाइम इन US सिलिकॉन वैली. वो 2-3 साल 2004 दिसंबर तक सन ने मेरा ग्रीन कार्ड फाइल किया, ग्रीन कार्ड भी आ गया. अच्छा, मैं यहाँ पे एक पॉज लूँगा. देखें, यहाँ पे एक मैं ह्यूमन एलिमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ. आपने मुझे ओरिजिनली बताया दैट योर फैमिली इज़ प्योरली एग्रेरियन एंड एक वो होता है ना जो अर्बन का है कि एजुकेशन होती है, फिर आप एक टेक्नोक्रेटिक जॉब पे लगते हैं. तो एक आपकी एग्रेरियन इकॉनमी है जहाँ पर आप इट्स वेरी सोशल एंड इट्स वेरी ड्रिवन बाय ज़मींदारी एंड उससे, और एक टेक्नोक्रेटिक है जिसमें आप कल्चरली भी शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि आप अर्बन में रह रहे हैं और फिर आप अमेरिका निकल गए तो आप कल्चरली भी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इवॉल्व कर गए. एंड देन इन टर्म्स ऑफ द मनी, right? So there's this discrepancy that's now beginning to come in. Yes. Tell me a little bit about that as you go back. अब कभी ना कभी तो जाते होंगे ना साल में एक आध दुका विजिट करने के लिए. नहीं, अभी भी बड़ा जाता हूँ गाँव में. तो वो जो how did when you began to evolve in this aspect, चले जो immediate family की मैं बात भी नहीं कर रहा, but left right पे लोग होते हैं वो कहते हैं यार बदल गया है, यार क्या कर रहा है. How did that come into play as you evolved in this space? So एक तो वो जब वो सारा कुछ हुआ इधर यहाँ पे इस्लामाबाद वाज अ बिग थिंग फॉर माई विलेज एंड देन मूविंग टू. फिर मैं जब छुट्टी पे जाता था तो मेरे वो गाँव के लोग, खैर आई डोंट नो आई शुड बी सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड और नॉट, बट आई डू लॉट ऑफ हेल्प फॉर माई पीपल इन दी एरिया एंड ऑल, अपनी कैपेसिटी में जितनी भी हो सकती है. तो वो एक फ़नी चीज़ वो ये है कि वो मुझे पूछते ना क्या करता है. मैंने कहा यार मैं कंप्यूटर करता हूँ. तो कंप्यूटर ये जो जहाज़ों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, मैंने कहा जी वही वाला कंप्यूटर करता हूँ. तो that's what they would ask, that's what I would tell. Or and did they celebrate you on the idea this, look at this one, like oh yes, still the case. That's a very very backward area, was a very backward area, still a backward area. And they still do you think it impacted their other people over there कि यार वो अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया हो कि यार ये देखो ज़रा अमीन कैसे निकल गया, तुम लोग भी कोशिश करो. this did help quite social element होता है ना. It did help quite a bit of families actually. There was kid later on who did अपनी capacity में they did great stuff, और वो इससे एक impact आया था और आता रहेगा. वो मेरे से आया, दूसरे लोग, फिर कुछ sort of snowball effect start हो जाता है. Exactly. तो of course naturally, so that way it was good. और अभी तो लोगों की अवेयरनेस का लेवल डिफरेंट हो गए हैं. सोशल मीडिया, एवरीबॉडी हैज स्मार्टफोन एंड यूट्यूब एंड वो बच्चे सबको पता है, छोटे बच्चों को भी पता है कि ये हॉटस्पॉट मोड में कैसे सेट करके लैपटॉप कनेक्ट करनी है. आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. मेरी नीस है 5-6 साल की,
वो फ़ोन उसने लेके हॉटस्पॉट मोड में सेट करके लैपटॉप की वाईफाई कनेक्ट करके ब्राउज कर रही है, तो इम्प्रेसिव राइट. सो सेम विलेज जहाँ पे हमें पता ही नहीं होता था कि FSC में प्री मेड और प्री इंजीनियरिंग भी होता है. सो दैट वे आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो खैर वो जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो गई है, एटलीस्ट नॉलेज वाइज ज़रूर हो गई है. Right. Interesting. So coming back, you got the green card. So सन से 2004 में ग्रीन कार्ड मिल गया. एक दिन अशर वो मेरे साथ हमारी मुलाकात ऑफिस में भी होती रहती थी वंस इन अ व्हाइल, और वीकेंड वगैरह पे घर पे फैमिली कोई ना कोई लंच डिनर इकट्ठे होता था महीने में एक आध दफ़ा. तो आया मेरे ऑफिस में और मुझे पता चल जाता था कि अशर को इज गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट. कहता चल लेट्स गो टू कैफेटेरिया एंड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी. मैंने कहा चलते हैं जी. तो कहता यार आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू कंपनी. FireEye उस वक्त नाम नहीं था, उस वक्त नाम ही नहीं था. तो इफ़ यू एंड आई हैड अनदर फ्रेंड फ्रॉम फ्रांस, फ्रेंच गाय, वो भी टेरास्प्रिंग में जाके मेरा फ्रेंड बना था, ओज़मन इस्माइल, ओरिजिनली फ्रॉम रियूनियन आइलैंड but French settled in France. So वो कहता है कि it would be great if you and Osman can meet me over the weekend so I can tell you guys what I'm doing and all that and then you guys can decide. तो हम जाके उससे मिले उसके घर पे वीकेंड पे या कोई लंच शंच, आई डोंट रिमेंबर. ही गेव अस द पिच एंड ऑल दैट. मैंने तो खैर पिच पे मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं थी, मुझे तो ये था कि अशर आई एम गोइंग. So it was at my end pre-decided. Right. और अच्छा till date I never, or maybe it's both ways actually, never negotiated my salary or compensation with Ashar. From my side and from his side, he never ever even how should I put it? Basically, he always gave more than what I was even thinking. मुझे उसने मतलब ही मेड श्योर कि जो आपकी वैल्यू है उसकी वो पूरी कॉम्पेंसेशन मिले. So it was like very it was a friendly professional relationship, but in a way I mean that's incredible as well, right? That's one thing about great leadership is that you can identify quality talent and then you can make sure कि यार अगर मैं इसको इसकी वर्थ से ज़्यादा भी दे रहा हूँ ना तो ये मुझे हेल्प करेगा in enabling better things. He always took care of me. rather than कि वो एक कहने के बगैर he always took care of me. That's the point I wanted to make. Yeah. So वो उसने नई कंपनी शुरू की, उस पर मैं आई थिंक वो ग्रीन कार्ड को आना था, फिजिकल आना था, उसमें 2-3-4 वीक लगे. तो आई थिंक सेकंड और थर्ड इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर दैट कंपनी. अब अशर का ये है कि अशर नेवर लेट्स यू सेटल इन योर कंफर्ट जोन. You will get as soon as you feel that you are settling down. अच्छा मैंने वो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ पे, एंड दैट्स a great learning for me, and that's what through your podcast I will tell everybody. ये खैर काफ़ी कॉमन है, बट एज सुन एज यू सिट, हम जब जिम जाते हैं वो चैलेंज आवर मसल्स. जैसे ही कंफर्ट जोन में आएंगे हमारी ग्रोथ मसल की रुक जाएगी. ह्यूमन माइंड, बॉडी, फ्यूचर इज आल्सो लाइक दैट. जहाँ पे आप कंफर्ट जोन में है आपकी ग्रोथ रुक जाएगी वहाँ पे कंफर्ट जोन. सो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया, प्रोजेक्ट 1.2 डिलीवर होगी. फिर उसने मुझे कहा तुम्हें ना मैं मैनेजर बना रहा हूँ, 5-6 पीपल आर गोइंग टू रिपोर्ट टू यू एंड ऑल दैट. मैं अनऑफिशियली मैनेजर का जॉब काम पहले भी कर रहा था, टेक्निकल लीड, काम करो. मेरा काम था मुझे, अच्छा आई नेवर केयर्ड कि मेरा टाइटल क्या है. मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ, कोई डायरेक्टर है, कोई वीपी है, वो वीपी पसंद नहीं आया तो उसको कहा यार तू इस कंपनी में तेरा तो इस कंपनी में काम ही नहीं, वी डोंट नीड यू स्टेप अप और स्टेप आउट. मेरे सो अगर वो काम नहीं प्रॉपर सही कर रहा था, प्रेशर को ये काम का बंदा नहीं है यार इसको. सो अशर वुड से ओके, अच्छा अशर वुड हैव अ डिस्कशन, उसको फीडबैक देगा कि यार वी नीड टू मेक प्रोग्रेस, इज जस्ट ओनली वर्क, नथिंग एल्स. ये कभी भी नहीं. सो आई वॉज सो ऑलवेज इन दैट सॉर्ट ऑफ लीडरशिप रोल इम्प्लिसिटली विदाउट नोइंग मी कि आई एम डूइंग दैट. बट वो ज़ाहिर है दूसरों को पता चल रहा है. उसने कहा यार मैं तुझे ऑफिशियली मैनेजर बनाता हूँ. अब मैनेजमैनेजमेंट के ओवरहेड्स होते हैं ना, आपने रिपोर्ट्स भी लिखनी है, आपने ईमेल्स भी लिखनी है. अब वो मेरे जैसे देसी बंदे की अंग्रेज़ी, मैंने कहा यार वो पहले महीने 2 जब उसका ओवरहेड देखा, पहले तो मैं टेक्निकल आई वाज एंजॉयिंग प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग, ऑल दैट, और अपनी मर्जी से मैनेजमेंट कर रहा था, लीडरशिप. जहाँ पे दिल किया मुजम्मिल को कह दे यार व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस, स्टेप अप, द लीज नीड टू गो आउट एंड दिस एंड दैट.
ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्किंग। ये नहीं कि किसी को कुछ शिकायत लगा ये वो यार ये रिलीज है इसकी ये अच्छा डेट फिक्स करके ना आई विल किल माई सेल्फ टू मीट द डेट एंड आई विल मेक श्योर द टीम आल्सो डज दैट। तो ये एक था। अभी टाइम का आपके पास 2 बजे आना था ना, तो मेरी टीम से ज़्यादा मैं उसको फॉलो कर रहा था कि आई नीड टू मेक श्योर आई एम एटलीस्ट फ्यू मिनट्स अर्लियर देयर। दैट्स माई माइंड सेट। तो अच्छा वो मैंने कहा यार ये अशर ने मुझे किस चक्कर में लगा दिया। अच्छा खासा मैं आराम से काम कर रहा था, ये मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स भी लिखनी है, उसको ईमेल भेजनी है अब वो तो, लेकिन वो 2-3 महीने बाद आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट एज वेल, सेटल हो गया, साथ वो काम कर रहा। अभी वो अशर फिर मुझे ही केप्ट रिमाइंडिंग मी एट दैट तुमने अभी काम करवाना है। मैं वो हैंड्स ऑन था, मेरी कोशिश होती कि यार मैं इन 3 बंदों के साथ सर खपाऊंगा, इनको डांटूंगा, ये करूँगा, आधे घंटे का मेरा है, मैं इसको करके जान छुड़वाता हूँ। तो नहीं अभी तुम यू आर नॉट गोइंग टू स्केल लाइक दैट, अभी तुमने करवाना है, करना नहीं है। करवाना मुझे बार बार याद करवाता ना, तो खैर वो फिर सेटल हो अच्छा हो गया। सो देन अल्हम्दुलिल्लाह। And FireEye, what was it doing? What was the product? Product was in cybersecurity. Right. So Sun Microsystem, it was like secure DNS, Terraspring was cloud virtualization, and FireEye was in cybersecurity. और फिर मैंने जब 2016 में छोड़ा तो आई वॉज VP of engineering. FireEye की बेसिकली जितनी भी प्रोडक्ट्स बनी है आई वॉज लीडिंग ऑल दोज प्रोडक्ट्स, डेवलपमेंट उनकी आई वॉज लीडिंग दैट एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेके ऑल द वे टू VP level. And FireEye was it acquired? Was it? No, it went IPO in 2013. पहले पब्लिक गई थी, लेकिन वो मैंने 2016 में छोड़ दी। अभी रिसेंटली उसके पहले उसने एक कंपनी FireEye ने एक्वायर की आफ्टर गोइंग पब्लिक, मैंडियन के नाम से। सो FireEye वॉज प्योरली साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपनी। फिर एक साइबर सिक्योरिटी में एक सर्विसेज कंपनी थी कॉल्ड मैंडियन, FireEye ने उसको एक्वायर किया। देन आई थिंक अशर आल्सो लेफ्ट इन 16 और आई बिलीव 15 और 16। आई थिंक वी लेफ्ट ऑलमोस्ट कोइंसिडेंटली अराउंड सिमिलर टाइम। मैंने इसको कॉल किया ना एक दिन के यार मेरा आखिरी दिन है दैट डे, तो एट दैट देन ही टोल्ड मी कि यार मैं भी आई वुड आल्सो बी लिविंग सून। Interesting. And just to confirm, 2016 में जो आपने छोड़ा था, so this is a company that you guys started in essentially your backyard, right? Yeah, 4-5, yes. 4-5. Yes. Asher's का vision, Asher हम तो उसके साथ execution में थे। So by 2016, what was the worth of the company? Because it had gone public, तो उसके एक number. तो हमारा $1 billion revenue था year का। अच्छा। 800-900 million. I think one year we might have hit $1 billion. Interesting. रेवेन्यू सारी की सारी प्रोडक्ट उसमें। फिर हमने एंड अशर ऑलवेज हैड सम ऑफशोर इन पाकिस्तान। FireEye के लिए वी हैड 100 people वर्किंग इन लाहौर ऑफिस थ्रू अनदर आउटसोर्स कंपनी कॉल्ड eBricks. Right. So what happened after 2016 then? So 2016 में फिर मैं 2014 I started transitioning out पाकिस्तान, इधर आया, घर लाहौर में घर लिया, moved the family there, थोड़े कभी आ रहे हैं जा रहे हैं। 16 completely moved to Lahore. अच्छा बच्चे आपके जो हैं क्योंकि they'd essentially grown up in the US, so were they fine with the transition of coming back? Oh my God. Because now I mean so, एक आपका transition 2 है और एक मुझे reverse transition है, that's a difficult transition. दोनों challenging थे मुझे, let me put it this way. अच्छा बच्चों को जब हम 2014 समर ब्रेक हुई ना, मैंने बच्चों को हमने अपना सामान उठाया, घर हमारा वैसे ही उधर गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो भी हर चीज़, हम समर की छुट्टियों पे आ गए हैं। एंड वी केम टू जिम खाना में 2 कमरे लिए, 4 मेरे बच्चे हैं, 2 कमरे लिए और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पे किसी दोस्त को कहा कि यार वी नीड हेल्प। और उधर रह के रमज़ान था, फुल गर्मी, हम घर ढूंढ रहे हैं। अब मेरे बच्चे कह रहे हैं, उन बच्चों को नहीं बताया कि वो मूविंग फॉर गुड। उनका यार हम घर ढूंढ रहे हैं, घर मिल गया ताकि वन एवर वी कम बैक वी प्लेस जिम खाना की बजाय वी कैन स्टे हियर। घर ले लिया। अब बच्चों को समझ कुछ ना कुछ लगनी शुरू हो गई थी। मेरी बड़ी बेटी आई थिंक उस वक्त इन हाई स्कूल में थी, 9वीं में या 10वीं में, अलीज़ा जो थी विच इज़ स्टडिंग एट हार्वर्ड माशाल्लाह नाउ। तो बच्चों ने बड़ा रिटेलिएट किया।
Even though I tried to manipulate it, I tried to do the best possible ways. मैंने कहा यार इधर अच्छा, फिर जब हमने घर ले लिया, उस घर में सामान डाले, समर ब्रेक हम इधर गुजारते हैं, उसके बाद देखते हैं। समर ब्रेक साथ साथ मैंने स्कूल का काम शुरू कर दिया ना, LAS लाहौर अमेरिकन स्कूल में। मैंने कहा ये दिस इज़ द क्लोजेस्ट थिंग। अब मैं उनको उस सिस्टम से ये O levels में लेके आऊँगा तो बिल्कुल चेंज समझ नहीं आएगी। तो मैंने कहा यार हो सकता है हम थोड़ा ज़्यादा टाइम गुजारें, वी स्टार्ट गोइंग टू दिस अमेरिकन स्कूल LAS। उधर उनके साथ बातचीत की, उन्होंने खैर वो दे टुक द डिसीजन टू द लास्ट मिनट, बट फाइनली दे गव द एडमिशन टू माई किड्स। अब बच्चों को, अब वो बड़ी बेटी वॉज फाइन, छोटी वॉज टू यंग, दरमियान वाले दो वो उनके अब सारे दोस्त आपका एवरीथिंग इज़ देयर। उनका वो इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुआ, फिर वो स्कूल में उन्होंने हमें भी तंग किया, स्कूल में भी तंग किया। वो जो टीनेजर्स का एक जनरल अगर मतलब उन्होंने कहा व्हाट द हेक, व्हाट इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन, there's no buy-in from us. They were too young to say all these things, but essentially, and the good thing is me and my wife, we sort of understood, and instead of reacting to the situation, we worked with them. फिर हम उन्हें frequently हर क्वार्टर में ले जाते हैं वापस। अच्छा, तो चलते हैं उधर। अगस्त में जैसे नवंबर में उनको थैंक्सगिविंग पे ले गए, क्रिसमस तक उधर टाइम गुजारा, लंबा टाइम गुजारा, दोस्तों यारों से मिला लिया, फिर चलते हैं, फिर अगली। सो इट्स लाइक we sort of transitioned them out in a way, so and eventually तो कॉलेज वगैरह के लिए they all went। इधर जब इनके वो और वो हमने कहा कि कॉलेज विल बी गोइंग देयर, सो मेरे तीनों अभी फोर्थ वन इज इन A levels, शी विल बी गोइंग टू कॉलेज नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, बट बाकी तीनों as soon as they finish their high school here in Pakistan, they went to college in US. Your oldest was in Harvard. What is she doing? So उसने पहले अंडरग्रेड किया था वेल्जली से, बॉस्टन में वेल्जली, आई डोंट नो, यू माइट हैव हर्ड द नेम। और किस इंडस्ट्री में? उसका है इंग्लिश लिटरेचर एंड साउथ एशियन स्टडीज अंडरग्रेड जो था। वेरी कूल। और अभी वो देन शी केम बैक एंड शी इज़ ए कोविड ग्रेजुएट 2020 मई में उसकी ग्रेजुएशन हुई थी। देन शी केम बैक, स्टेड विद अस फॉर कपल ऑफ ईयर्स एंड शी वर्कड फॉर तबाद लैब, शरफ ज़ैदी, ग्रेट गाय। सो फिर उसके बाद अभी उसका वो हार्वर्ड में कैनेडी स्कूल, शी इज़ डूइंग MPA, मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। वेरी कूल, वेरी कूल। तो बेटा मेरा उसने यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर से कंप्यूटर साइंस किया। तो उसको मैंने कहा यार मेरे जैसे निकम्मों को कंप्यूटर साइंस में जॉब मिल जाती है, यू शुड आल्सो डू कंप्यूटर साइंस। तो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग ही लिसन टू मी, दैट्स द ओनली टाइम ही लिसन टू मी, एंड ही थैंक्स मी अ लॉट। सो खैर वो अभी वो सिस्को में जॉब कर रहा है। अब वो रिकंसाइल कर चुके हैं अपने ट्रांजिशन से और पाकिस्तानियत से। बिल्कुल। तो अभी ही इज़ वर्किंग फॉर सिस्को, और वो उधर हमारा जो फ्रीमोंट में घर है उधर ही वो रह रहा है। और एक बेटी मेरी USC, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, वहाँ पे वो मेजर उसका न्यूरो साइंस में और वो माइनर उसका डेटा साइंस है। तो वो डेटा साइंस अभी वो भी मैं जो बच्चों को कहता हूँ एवरीबॉडी कि यार वट एवर यू डू, इसके साथ आपने डेटा साइंस आपने ज़रूर करना है, एनालिटिक्स। क्योंकि इवन इफ़ यू डू केमिस्ट्री, do data science with it. Even if you do economics, do data. You are a computer scientist. Because abhi this has become an essential tool in every industry. Doesn't matter which. It doesn't matter. You don't have to be. So अभी वो मुझे बता रही थी कि she is doing some assignment जहाँ पे ब्रेन सिग्नल को प्रोसेस करके उस पर मशीन लर्निंग और उस तरह कुछ, तो वो जो उसने कॉम्बिनेशन, so now she realized, she was thanking me, Dad, this is the best thing I could have ever got. उसके बाकी सारे जितने भी उस प्रोजेक्ट में लोग हैं, they are all PhD. She is the only undergrad in that assignment or project or whatever that startup is. और अभी उसकी डिग्री ख़त्म नहीं हुई है। तो आई थिंक वो मेरी थ्रू योर पॉडकास्ट, वट एवर यू डू, उसके साथ यार ये डेटा साइंस इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने एनालिटिक्स रन करके ट्रेंड निकालने हैं, जिसको मशीन लर्निंग भी कहते हैं, बट वो ह्यूमन मशीन लर्निंग सॉर्ट आउट। जब ग्राफ देखते हैं ना, जब स्प्रेडशीट को देखते हैं, जब ग्राफ देखते हैं, इट्स वेरी डिफरेंट फील। और ये आपने बड़ी मज़े की बात बोली, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ जो एक रश आया ना इस वक्त AI वाला, तो वो कह रहे हैं, वो रिग्रेट कर रहे हैं कि यार मैं तो लॉयर बन गया, मैंने जो है वो डेटा नहीं किया।
तो ये जो आप बात कर रहे हैं वो एसेंशियली ये कह रही है कि यार इट डजंट मैटर, आपने जो भी फील्ड की हुई है आप कोर्सेज लें, आप वो वाली एक स्किल बिल्ड कर लें डेटा साइंस की, बिल्कुल, एंड देयर इज अपॉर्चुनिटी देयर इन द फ्यूचर. सो उस पे मैं आपको एक और भी छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ. अच्छा, मैं 2020 में डायबिटिक हो गया. ओहो. एंड बुरे 9.6 HbA1c, वेरी हाई. 5.7 या उससे नीचे होना चाहिए. सो until and unless you monitor things you cannot fix it. मैंने CGM लगाया, मैंने उसको मॉनिटरिंग शुरू की, मैंने साथ अपनी डाइट उसके अकॉर्डिंगली किस चीज़ से मेरी वो शुगर लेवल ऊपर जा रहा है, किससे नीचे जा रहा है, कैसे हो रहा है. आई एम एबल टू टुडे अल्हम्दुलिल्लाह विद एक्सरसाइज एंड डाइट प्लान आई एम एबल टू रिवर्स माई डायबिटीज. No medication. No nothing. Wow. But monitoring. Right. Data. ट्रेंड आपने ग्राफ, आपको इनपुट तो चाहिए ना आपको. एग्जैक्टली. फर्स्ट आप किसी भी चीज़ को फिक्स करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू नो वेयर यू स्टैंड. Understandable. Right. So to 2014 you started transitioning back, you moved back completely. 2016 में I resigned from FireEye on my 11th anniversary, and that happened to be my birthday as well. Right. I think my 45th birthday. Right. साल मैंने आवारागर्दी सॉर्ट ऑफ नॉट मैंने ट्रैकिंग की, नॉर्थ की, रश लेक, सही. आपने बेसिकली मिड लाइफ क्राइसिस को जो है ना आपने अपना एक्सप्लोरेशन में गुजारा. ट्रैवल किया, इंटरनेशनल ट्रैवल किया. साल बाद देन आई बॉट अ प्रॉपर्टी इन इस्लामाबाद. वो फिर उस वक्त मुझे पता चला अशर आए हुए हैं पाकिस्तान में, तो मैं अशर को मिलने के लिए चला गया, ऐसे ही ज़रा बताने के लिए कि सर बिकॉज ही न्यू माई बैकग्राउंड. तो मैंने कहा मैं अपने इस घर का उसको बताऊंगा, ही वुड बी वेरी हैप्पी पर्सन. अच्छा, मैं इसी F10 में जब मेरी पहली जॉब अशर के साथ हुई थी, तो मैं एक सर्वेंट क्वार्टर को किसी ने एज ए एनेक्सी सेट किया हुआ था, तो मैं उसमें रहता था. अच्छा जी. अशर न्यू दैट ना. तो मैंने कहा यार मैं जाके ये जो घर वाला माशाल्लाह बताता हूँ, ही वुड बी वेरी हैप्पी. अशर ऑफ कोर्स ही वाज. एंड फिर मुझे पूछता क्या कर रहे हो. मैंने कहा जी मैं तो रिटायर्ड पर्सन, आवारागर्दी, ये कर रहा हूँ, कर आई नीड यू हेल्प. यार ये SkyElectric की प्रोडक्ट कोई साल डेढ़ हो गया नहीं बन रही, तो कहीं इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. मैंने कहा जी मेरी बड़ी बेटी उस वक्त उसका पहला साल था, कॉलेज में गई थी, उन्हें को विंटर ब्रेक पे आई हुई. शी इज़ गोइंग ऑन 28 जनवरी शी इज़ गोइंग बैक. तो मैं 2 फरवरी या 3 फरवरी को आपके पास होऊंगा. उस वक्त मैंने घर ले लिया था, बट माई फैमिली वाज इन इस्लामाबाद. तो इधर घर के अंदर मैंने एक कमरे में मैट्रेस डाला, कोई रेनोवेशन नहीं, कोई कुछ नहीं. इट्स ए ओल्ड हाउस. हमने बाद में इसको मेंटेन कर रहे हैं. अच्छा, तो बट उस वक्त कुछ भी नहीं था. मैंने उसको आके चीज़ों को रिव्यू शुरू किया. माई एक्सपर्टीज आर एंड वर एक्चुअली बिल्डिंग एंड स्केलिंग प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स फॉर दैट मैटर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर. इधर आके मैंने चीज़ों को वैल्यूएट किया, चीज़ें चेंज की, वही स्टार्टअप वाले मोड में आ गया. मैंने कहा वीकेंड पे भी हम आ रहे हैं, नाइट्स भी हम लगा रहे हैं, मैं आप लोगों को इंसेंटिवाइज भी करूँगा. जो इधर बच्चे थे, आप मेरे से लर्न बहुत ज़्यादा करेंगे, बट इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू वर्क देन यू आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद मी. पहले 1-2 वीकेंड में मैंने कहा कि हम आ रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा जी हम नहीं आ रहे. मैंने कहा बेटा फिर मंडे को भी नहीं आ रहा. सब आप जब तक आप पेन नहीं लेंगे ना यार, उस वक्त तक 1.0 डिलीवर करना, being part of 3-4 startups, 1.0 डिलीवर करना is not an easy. It requires a lot of effort. तो बहरहाल वो हफ्ते 2 के बाद मैंने चीज़ों को असेस किया, टीम को असेस किया. अशर को कहा कि May 17th you will have 1.0 of SkyElectric, and I delivered it on May 17th. अच्छा, तो जब मैंने उसको, इससे पहले प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुई थी मार्केट में? नहीं, they were working. Right. तो it's not going anywhere. So उसके बाद मुझे अशर कहता है कि यार वाई डोंट यू, मैं तो अभी अमेरिका में ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा, हमने 100 सिस्टम भी मंगवाए हुए हैं, तो तुम उसको सेल करो एंड यू बिकम द CEO ऑफ दिस कंपनी. अगेन मैं जैसे ही अपने कंफर्ट जोन में होता, मेरे फरिश्तों को पता कि मैंने सीरियसली मैंने कहा यार CEO, आई वॉज वेरी प्रेशराइज्ड विद द रोल कि CEO requires very public speaking, outgoing, talking to everybody, lot of management के जितना आप ऊपर जाए उतने overheads हैं. तो मैंने बिल्डिंग प्रोडक्ट टीम 200-400 लोगों की
FireEye में मैनेज करता रहा हूँ, वहाँ तक तो ठीक है। अब ये मुझे CEO SkyElectric ये वो रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा खैर, वो SkyElectric ये बताऊँ कि वो जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था एक टेरास्प्रिंग में क्लाउड और FireEye में साइबर सिक्योरिटी और फिर AI/ML और साथ रिन्यूएबल। सो अशर ने जो इस बेसिकली ये जो गेम चेंजर की प्रोडक्ट बनाई SkyElectric की, इसमें दैट इज ही हैज मर्ज्ड ऑल दैट एक्सपीरियंस। ही हैज बिल्ट ए सिक्योर इंटेलिजेंट क्लाउड वाइज स्केलेबल सिस्टम, सोलर सिस्टम, रेजिडेंशियल सोलर सिस्टम, जिसमें इस बीइंग मॉनिटर्ड बाय आवर नॉक 24/7 और आप यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, हमारी टीम के पास अलर्ट आ जाता है, दे टेक इट एक्शन ऑल दैट स्टफ। सो द SkyElectric प्रोडक्ट ड्यू टू इट बैकग्राउंड ऑफ द फाउंडर, बाकी तो लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं ना जो इन्वर्टर बना रहे हैं, बैटरी बना रहे हैं। अशर ने आके सोलर के साथ क्लाउड सॉफ्टवेयर साइबर सिक्योरिटी को, क्योंकि सोलर इज जस्ट अ मींस टू एन एंड ना, Exactly. you can replug that, put a newer device. Exactly. The real It's basically services around the full solution. It's a tech stack. Exactly. The tech stack is where the money is at. The tech stack is where the future is at. Yes. And as it becomes more efficient, देखिए 18-20% के ऊपर सोलर एफिशिएंसी आज खड़ी हुई है, हमें नहीं पता 10 साल बाद कहाँ खड़ी नहीं होगी। वो जो नई चीज आएगी, हार्डवेयर वाला तो शायद वाइप आउट हो जाए, लेकिन आपका टेक स्टैक पे वही चीज हमारा तो प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो Asher has built that secure platform and scalable platform, जिसके थ्रू आप customer is getting all the information, we are able to provide all the details, every system, phones, home, connected, all that stuff. So so SkyElectric has that unique combination, which I'm sure no other company has that combination. और plus ultimately जब हम ये distributed grid पे चले जाएंगे, तो cyber security is going to be very very important, because anyone can log into your system. You are a computer scientist again, you would understand that. And we've seen that before, right? We've seen the hacking in the US, even in the US. yes, we've seen कि यहाँ पर भी अभी पिछले दिनों जब ये ग्रिड का प्रॉब्लम आया था ना, तो बड़े रूमर्स आए थे कि एक्चुअली एक साइबर अटैक आया था, कोई इंडिया ने कोई अटैक किया है। तो वो आने वाले वक्तों में, अभी हो या ना हो, आने वाले वक्तों में ये एक रियलिटी बन सकती है। तो साइबर का बड़ा एक एलिमेंट है। So that's how I started again as a CEO SkyElectric। कि उसने कहा यार अभी तुमने प्रोडक्ट बना दी है, अभी अब बेचो, अब इसको बेचो और रन द कंपनी। एंड आई स्टार्टेड रनिंग द कंपनी। फिर उसको ही ऑफ कोर्स गाइडेड मी, ही ऑलवेज इज अ ग्रेट मेंटर बाय द वे, इज अ ग्रेट। और वो ही नेवर गेट्स टायर्ड। आप उसके पास 10 दफ़ा भी जाए, सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, आई एम नॉट एबल टू गेट दिस थिंग, he would be spending time. Great, brilliant guy and great guy to work. Does he come to Islamabad often? Yeah, well, आजकल वो साल में कोई एक आध दफ़ा 2 दफ़ा आता है, for few days. Does he go to Dubai ever? मेरा ख्याल है वो ट्रैवल शेवल तो वो करता है। Maybe we can tie up with him and have that conversation as well. Absolutely. थोड़ा सा मैं SkyElectric की तरफ आऊँगा और सोलर इंडस्ट्री की तरफ आऊँगा। मुझे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त तक व्हाट्स द स्केल, कितने लोगों को आप अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं और व्हाट्स गोइंग ऑन? सही। अच्छा, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड और दूंगा। मैं SkyElectric 2017 में ज्वाइन किया और जून 2020 में आई लेफ्ट SkyElectric ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम। और वो माई डायबिटीज़ और प्लस माई फैमिली, कुछ बच्चे US में थे और वो परेशान और ये वो, तो आई वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली। राइट। तो मैंने वो 2 साल की, एक्चुअली आई लेफ्ट फॉर गुड, बट वो 2 साल की ब्रेक के बाद अगेन अशर टॉक टू मी एंड ही सेड कि काफ़ी ब्रेक हो गई है, ना वापस आ जाओ। वो उस्मान सैफुल्लाह साहब वाज काइंड इनफ, टेम्परेली ही वाज रनिंग द कंपनी एंड देन दीज गाय उस्मान सैफ ग्रुप इज आल्सो बिग ग्रुप, सो ही हैड लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, सो ही वाज वेरी बिजी, ही वाज नॉट डिड नॉट वांट टू डू दिस थिंग एज फुल टाइम। सो अशर और उस्मान ने दोनों ने फिर मुझे अप्रोच किया कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर रहा, अभी भी कुछ नहीं कर रहा, तो उसने सो अशर आस्क्ड मी टू कम बैक। तो मैंने आई कैन नॉट से, सो अशर एंड आई आर वर्किंग सिंस 96। राइट, इंटरेस्टिंग। तो अब पता नहीं कितने साल हो गए। अच्छा, सो अभी दरमियान में हमारे कोविड का 2 साल आए, फिर ये गवर्नमेंट ने कभी GST सोलर पे आ रहा है, आज GST आ रहा है। गवर्नमेंट, I don't know, I should say it on record, but government made every effort to slow the damn thing down. बाकी सारी दुनिया में ये ऊपर जा रहा है, ये इसको स्लो डाउन कर रहे हैं।
कभी जीएसटी लगा रहे हैं, कभी हटा रहे हैं, सारी वर्ल्ड में इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। और कभी जीएसटी अभी समझ ही नहीं आ रही ना किसी चीज़ किस पे पैनल पे हटा दिया है, बाकी सारी चीज़ों पे है। तो लॉट ऑफ पॉलिसी रिलेटेड रोड ब्लॉक्स विद ऑल दीज चैलेंजेस। हमारे कोई 6,000-7,000 प्लस सिस्टम्स हमने लगा चुके हैं। अच्छा। एंड वी हैव ऑफिसेज इन कराची, इस्लामाबाद एंड लाहौर। और वो टीम बिल्डिंग में हमें शुरू में यहाँ पे जो चैलेंजेस आए, रिसोर्स के चैलेंजेस आए, बिकॉज वी वर्क अशर एंड आई वर्कड इन यूएस। मेरा यहाँ पे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, जहाँ 2-3 साल काम किया वो भी एक यूएस कंपनी के लिए था। व्हेन आई केम बैक वर्क विद द लोकल लोकल कल्चर एनवायरनमेंट, इट वाज लिटिल टफ। हमारे वर्क एथिक्स डिफरेंट है, हमारे बाकी एथिक्स डिफरेंट है। So plus building a team is not overnight. It takes time. Of course. And that's what I learned at Terraspring. That's what I learned at FireEye as well. Building a team takes time. So Alhamdulillah, now we have a very good team. We have very good people. What's the size of the team now? We are plus minus 400. Right. मुझे ये बताएं कि जो सोलर का कंपोनेंट है in terms of the sort of capex, original capex, उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर majority of that is imported, and knowing the country's economic situation, it's becoming increasingly difficult to identify कि यार आज से 2 साल बाद क्या situation होगी, right? So मुझे कल एक कंपनी है, उन्होंने मुझे सोलर का एक कोड भेजा। मैंने कोई तकरीबन 3 साल पहले उनसे मांगा था, लगाना SkyElectric के अलावा कहीं से नहीं। 2 साल पहले जब मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने मुझे दिया था 1.4 मिलियन का, गिव और टेक। ठीक। कल मुझे उन्होंने वैसे ही ना, सो मैंने लगाया नहीं, उन्होंने मेरा पुराना वो देखा होगा और उसके हिसाब से उन्होंने मुझे फेंक दिया कोट, 3 मिलियन का कोट, राइट? डबल हो गया ऑलमोस्ट। 2 साल बाद किधर होगा, आई डोंट नो। एंड a lot of times, और अगर हम बात करते हैं कि यार अ सोलर फ्यूचर जिसके अंदर हर घर के अंदर सोलर होगा, घर से सोलर निकलेगा, तो उसमें जिस तरह हर घर में गाड़ी होती है, तो गाड़ी का एक एलिमेंट था कि यार हाउ डू यू लोकलाइज द कार एंड हाउ डू यू इंश्योर कि यार समवेयर आपकी जो है ना वो, इफ़ नॉट फुली, some parts of it can be localized so that the cost overrun can be, जो volatility of cost है वो थोड़ा minimize हो जाए। आप इस स्पेस में काम कर रहे हैं, and you have the engineering mindset. Have you guys done that research? Okay, what if you begin to localize the cells and the inverters and so on? So right. पहली बात तो ये है, जो आपने वो कोर्ट वाली एग्जांपल दी है ना, सूनर द बेटर। मैंने वो एक ग्राफ बनाया था ऐसे ही अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो हमारी SkyElectric की प्राइस ठीक है, ज़्यादा है, कम है, बट उसकी बेसिस पे जब से हमने सिस्टम बेचना शुरू किया और अब तक क्या है, तो एवरी ईयर इट्स इंक्रीजिंग मोर बिकॉज ऑफ द डॉलर टर्म में तो सेम है, डॉलर टर्म में इट्स प्रीटी मच सिमिलर, बल्कि थोड़ी सी कम हुई है। क्योंकि जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी उस वक्त पीवी का रेट था, पता नहीं सोलर पैनल पर वॉट 40+ सेंट्स था, तो आजकल 24, 25, 26 कॉस्ट एक्चुअली ना, राइट। बट पीकेआर डिप्रिसिएशन की वजह से रुपीज़ टर्म है, और अभी अनफॉर्चुनेटली पिछले साल 1.5 साल में इट हैज़ एक्सपोनेंशियली स्टार्टेड गोइंग अप। एब्सोल्युटली। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 2 साल पता नहीं क्या बनेगा। सो मेरी एडवाइस टू यू एंड टू एवरीबडी एल्स, नंबर 1, you can run your home very effectively on solar. काफ़ी लोगों में ये मिसकंसेप्शन है। Number 2, you can run your ACs and everything also on generator if the system is sized properly. Number 3, I have a pretty decent size home. I do not have a generator. I have a solar system with battery backup since 2017. I have not replaced the batteries. I have not replaced the inverter. I do not have a generator. And I always had electricity. So, अच्छा. Including the ACs and everything? Well, हमारे आप मेरे घर पे 10-11 एसीज हैं, बट 10-11 एसी तो कभी भी मुजम्मिल ही रन कर नहीं, मतलब एसी से मरा दिया कि जो इक्का दुक्का चल रहा है वो चल रहा है। बिल्कुल चल रहे थे, बिल्कुल। बिजली चली गई है, घंटा उसमें। अब देखिए कुछ दफ़ा रात को बिजली गई है समर्स में, राइट? तो हमारा मेरा ये दूसरा बेटा सिस्टम था हमारा। जो पहला बेटा 1 वाज एट हमारे चेयरमैन के घर पे लगा, बेटा 2 मेरे घर पे लगा। तो उस पर अलर्ट आ जाता है कि जी आपकी बैटरी थ्रेशोल्ड 30% रह गया है, या कॉल आ जाती है कि जी आपकी बैटरी ख़त्म होने वाली है। तो फिर हम एसी जैसी बंद, देखिए ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं। ऑप्टिमाइज़ करना है ना, एसी इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ,
बट ठीक है, समर्स में आप अगर आपका, बट इफ़ यू नीड एनर्जी, आपको जनरेटर भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो यू हैव टू मैनेज थिंग्स। जनरेटर में भी आपका लॉन्गर आउटेजेस में, तो जनरेटर में भी आपका फ्यूल ख़त्म हो सकता है। तो फ्यूल ही है ना, बैटरी के अंदर एनर्जी पड़ी हुई है, जनरेटर में भी एनर्जी पड़ी हुई है, तो उस एनर्जी आप बैंक थोड़ा बड़ा कर लें अगर तो सो एंड सूनर द बेटर, and solar is a good substitute to provide your home and energy at an economical rate. That's number 2. अच्छा, coming back to your thing, यार मुजम्मिल, गाड़ियाँ करोला 70 लाख रुपए की है, ग्रांड है जो 1800 सीसी जो है, मे बी मोर। अभी आप यही चीज़ इंपोर्ट करवाएं, इवन विद ऑल द ड्यूटीज, इट विल बी चीपर। उसकी क्वालिटी इससे बहुत बेहतर होगी जो लोकली असेंबल्ड है। अब लोकली असेंबल्ड में क्या 80% माई नॉलेज, आई सो इट्स जस्ट एन एग्जांपल, बट दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, 60-70-80% पार्ट शार्ट्स बाहर से ही आ रहे हैं ना। अभी क्योंकि गाड़ियों की प्रोडक्शन स्लो डाउन इसलिए हुई है ना, कह रहा जी हमारी एलसीसी नहीं खुल रही हैं, इंजन वगैरह। मैं वही कह रहा हूं ना कि वो बिकॉज़ इन अ लॉट ऑफ वेज दे डिडंट कन्वर्ट देमसेल्व्स, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई। सो दैट्स वन थिंग। नंबर 2, अब देखिए जर्मनी सोलर पावर प्लांट बना रहा था, कोरिया बना रहा था, और बहुत बना रहे थे, दे हैव ऑल स्टॉप्ड बिकॉज वी लाइक इट और नॉट। चाइना इज़ ए मैन्युफैक्चरिंग हब, ना उनको कोई प्रिसीजन में बीट कर सकता है, ना उनको कोई प्राइसिंग में बीट कर सकता है। तो वाई गो ऑन दैट राउट? हम देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स वेयर वी कैन ऐड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आप लाजमी इधर सोलर पैनल ही बनाने, अगर आप एक आपसे अच्छा कोई काम कर रहा है, अनलेस यू कम अप विद सम मोर डिसरप्टिव थिंग, कि सोलर पैनल जी आप पेपर प्रिंट करें तो वो एज ए सोलर पैनल काम करें, इन डिसरप्टिव स्टफ। अब कॉपी कैट तो ना करें मेरे ख्याल में, इस एरिया में देयर नो नीड टू कॉपी कैट, बिकॉज जो But that's what I'm saying. So maybe not a copycat, right? Maybe a JV with a Chinese manufacturer that says कि listen, I mean, you do you, but तुमने जो पाकिस्तान में बेचना है उसमें तुम दरमियान में इतना ट्रांसपोर्ट पे खर्चा लगाते हो, तो हम यहाँ पे करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। दैट आई वुड एग्री विद यू कि चाइनीज़ को हम कहें कि जी आप अपनी इंडस्ट्री इधर लगाएं और आप अपनी टेक्नोलॉजी इधर लेके हम आपको इंसेंटिवाइज करते हैं। हाँ, लेकिन हम तो दैट्स ए गुड मॉडल। आई थिंक दैट नीड्स टू बी डन। स्केल अगर होगा ना, देखिए जो करंट इकोनॉमी है, पाकिस्तान में सोलर स्केल नहीं कर सकता डॉलर बेस के ऊपर, अनलेस वो लोकल से इतना पंप आउट हो रहा है कि उससे कॉस्ट पे कोई, अगर चाइनीज़ इधर भी अपनी फैक्ट्री लेके, उनकी कॉस्ट यही रहेगी मोर और लेस। ठीक है, कॉस्ट पे मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पैनल पे ड्यूटी तो है नहीं है। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उसमें कंपोनेंट है ना। अभी आपका तो आपका सिलिकॉन वेफर सारा बाहर से आएगा, आप इधर वो उसकी वो असेंबली सिर्फ कर रहे होंगे थोड़ी, उससे 20% सेव कर लेंगे। आई डोंट 30% सेव। आई हैव नॉट डन द मैथ, बट look, this is my view. I may be wrong since I have not done my mathematical financial model on that, कि इसमें कितना फ़र्क आएगा. I think it needs to be explored, but if somebody asks me, I would not do it. People have approached us कि जिसका इलेक्ट्रिक को सेटअप करना चाहिए, तो हमने कहा कि हम तो यार ये सोल्यूशन, कल को सोलर टाइल्स आ जाए, कुछ और आ जाए, हमारा सिस्टम एक सोल्यूशन है, हम उसके साथ रहेंगे, पैनल को हम उससे रिप्लेस कर देंगे, बैटरी हम लिथियम आयन की बजाय जो भी नया टेक्नोलॉजी, एंड द वर्ल्ड इज रियली एक्टिवली वर्किंग ऑन इट, तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आएगी. चले मैं स्विच करता हूँ थोड़ा सा. मुझे ये बताएं कि what's the vision here? Because it can't be Pakistan, right? Because Pakistan is a great playground, sure. Yes. My understanding is, if I can identify Ashar, what my understanding is, he's using this as a great data bank because this helps optimize his model, but it has to go somewhere else. You're very smart. You're very smart, I must say that. And because you're a computer scientist. Yes, हमने कुछ तो इधर वैसे भी चैलेंजेस आ रहे हैं, इंपोर्ट के. फिर अगर इंपोर्ट हम कर भी लेते हैं तो फॉरेक्स के चैलेंजेस आ रहे हैं, सेंडिंग फॉरेक्स आउट. एंड अभी हम इंशाल्लाह जापान में अपने स्काई इलेक्ट्रिक लॉन्च कर दी है. हमारी प्रोडक्ट इज़ अंडर जेट सर्टिफिकेशन. Q3 Q4 टाइम फ्रेम में विल बी स्टार्ट इंशाल्लाह इंस्टॉलिंग आवर बेटा सिस्टम्स देयर इन जापान.
हम यूएस प्रोडक्ट पे भी काम कर रहे हैं, बाई एंड ऑफ दिस ईयर तक वो प्रोडक्ट भी रेडी होगी, और हम कैलिफोर्निया और हवाई में भी आइदर Q4 2023 एंड या Q1 2024 तक यूएस में लॉन्च कर रहे हैं। वी आर आल्सो एक्सप्लोरिंग फ्यू अदर मार्केट्स, फिलीपाइंस वन, साउथ अफ्रीका एंड दुबई। मतलब आई वाज क्यूरियस कि व्हाई नॉट लेट्स से ब्रिक्स और साउथ अमेरिका के अंदर अपॉर्चुनिटी है, नाइजीरिया के अंदर पोटेंशियली अपॉर्चुनिटी है। Opportunity is huge. It's huge. Especially these underconnected but high fast growing economies. Yeah. You know, Bangladesh, South Africa आपने बड़ा rightly point out किया. So are you looking at those as well? Right, absolutely we are, but we are already spread too thin, and we want to now scale at Slow and steady, sort of थोड़ा sustainable. So basically Pakistan के बाद Japan would be our first second market. अब हम वी आर ट्राइंग टू मेक ए कुकी कटर, राइट। अब उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जापान में। इंशाल्लाह एज सून एज दैट कुकी कटर इज इट्स वर्किंग, फिर देन स्पीड ज़्यादा होती जाएगी। और प्लस ये कि पाकिस्तान से हमारा जो भी है ये फंड कर रहा है जापान को, जब जापान आएगा तो 2 more 4 more एंड ऑल दैट। एग्जैक्टली, वी वांट टू ग्रो टू सम एक्सटेंट ऑर्गेनिकली एज वेल। Makes sense. But we will see if we need to scale fast. We have done that in previous company as well. So, we can scale fast as well. There are a lot of funding options available to us. Right now, we want to make sure that we first experiment properly, learn, have all the ducks lined up, right, and then execute. Makes sense. We do have to wrap this up. I had a lot of questions on solar, but one area that I would like to explore, and if you're available, would love to have another session, maybe more in depth, क्योंकि आपकी personal life की कहानी इतनी मज़े की थी कि मैंने उसको I wanted to really explore that as well. But would love to have another session on that. एक अगर मुझे आप element ये ज़रूर बता दें कि अगर मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूँ तो हमारे यहाँ एनर्जी का जो मसला है वो सोलर से थोड़ा सा जूम आउट करें आप, वो मसला एक तो बहुत कंफ्यूजिंग है, किसी को समझ नहीं आ रहा, और वो बाय एंड लार्ज जब गवर्नमेंट से बात की जाती है तो गवर्नमेंट जो है ना वो आपको बस वो कहती है जी हम कैपेसिटी पेमेंट्स को यूँ कर देंगे, हम बिजली के यूनिट को 12 रुपये भी ले आएंगे, और जब वो आते हैं तो कुछ करते नहीं हैं। सोलर, एक आम आदमी जब सोलर को देखता है तो वो देखता है कि यार ये एक महंगा फैंसी खिलौना है जो कि मसले को सॉल्व नहीं कर रहा, मसले को मज़ीद गंभीर बना रहा है। एक डॉलर बेस के ऊपर, हाई कैपेक्स के ऊपर आप चीज़ लेकर आ रहे हो। इट्स नॉट समथिंग जो कि दिन के वक्त तो चलो आपको दे रही है, बट मे बी वी वॉन्ट समथिंग दैट इज़ लो कॉस्ट एंड स्केल फास्ट, राइट। सो समथिंग लाइक कोल जो कि सस्ते में लग के आपको जी 1300-1400 मेगावाट दे देता है। हमारे पास इतना डॉलर ही नहीं है इस वक्त कि हम रियल इम्पैक्टफुल उसमें बिजली की सोर्स ऐड कर सकें थ्रू सोलर। फिर उसके अंदर ऑब्वियसली एलिमेंट्स ऑफ वो आ जाते हैं कि सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ के रात के वक्त क्या होगा, दिन के वक्त जो भी हो रहा है, ठीक है उसमें बैटरी है बट वो वाले इश्यूज़ हैं। एंड देन थर्डली आई थिंक जो क्वेश्चन मार्क आता है वो ये आता है कि 32,000 कैपेसिटी है, मैं अगर इस महीने की मैं बात करूँ 32,000 कैपेसिटी है, 14,000 डिमांड है, 15,000 डिमांड है और 11,000 प्रोड्यूस हो रही है। क्योंकि पैसा नहीं है तो हम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, तो लोड शेडिंग करेंगे और साथ कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ी जा रही हैं। तो द एंटायर एनर्जी मिक्स इज़ अ मेस, राइट। Adding more capacity to it and then selling that to the government or the upper middle class, which is the only class that is able to pay for the bijli properly, getting themselves out of the current mix. तो होगा क्या कि वो गरीब आदमी जो है वो तो वैसे ही नहीं पे कर सकता। अपर मिडिल भी अपने आप को जो है ना सोलर से उसने डिस्कनेक्ट कर दिया रेगुलर ग्रिड से, तो आपके पास वहाँ पर कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ती जाएंगी, डिमांड वहाँ पर कम हो जाएगी। It's a complicated situation. It is. And so how do you see the future of energy and potential solutions for that in Pakistan? So if I can be candid, Pakistan में Muzamil, you have your own security guard. You have your own medical system. You're going to have your own energy independence. You have to manage that. If you don't have it, you're not going to have it. अगेन मेरा बिलीफ डेटा पे है। मैं जब भी किसी चीज़ के आगे क्या होगा मैं वो पिछले ग्राफ्स को देखता हूँ कि पहले ग्राफ किस तरह आ रहा है। अभी तक तो चीज़ें अल्लाह करे चीज़ें बेहतर हो, हम भी वेस्ट को छोड़ के इधर वापस आए हैं, बट द वे थिंग गोइंग ऑन अराउंड अस,
आई एम नॉट दैट यार. एक होता है ना, चलो ठीक है इशू है, बट इट्स टीम में मैं और आप हैं, तो हम बैठ के एक डिस्कशन, यार ठीक है हमारे डिफरेंसेस असाइड, एज डिफरेंस असाइड, एथनिसिटी असाइड, फॉरगेट एवरीथिंग, आई मीन वी नीड टू सॉल्व दिस थिंग, राइट. हम बैठते हैं, विल कम अप विद अ सॉल्यूशन, इट विल बी सॉल्व्ड. डू यू सी एनी सच एफर्ट गोइंग ऑन? एनर्जी है, कोल है, जो मर्जी है. मैं कहता हूँ ये भी सेकेंडरी चीज़, आप इससे भी ऊपर चले जाएं. हमारा जो भी इशू है इंक्लूडिंग एनर्जी, डू यू सी एनी कंसोलिडेटेड एफर्ट कि जिसमें सारे मिलके बैठे हैं और विदाउट वेस्टेड इंटरेस्ट somebody is trying to solve that? And the answer is no. Not at all. And I think one of the things that I'm looking at now is that we're at a point of no return in a way that the economics is now ensuring a collapse. So होगा ये कि अब आप उसको ना, पहले ये होता था कि maybe it was incompetence, maybe it was just sheer कि they were just people who just didn't want to do it. But अब वो हालात हैं कि अब आप ना चाहते हुए भी ना आपको करना पड़ेगा, बिकॉज चीज़ें कोलैप्स करेंगी और फिर एक नया सिस्टम राइज करेगा. अब आपको अपनी इंडिपेंडेंस पे जाना पड़ेगा, जो भी हुएवर कैन अफोर्ड. ये बेशक मेडिसिन, जो लोगों ने मेडिसिन रखी हुई हैं आजकल, तो फिर वो फ्यूल गाड़ियों में फुल करवा के रखते. नॉट ट्राइंग टू पेंट द वेरी ब्लीक पिक्चर, बट आई थिंक मैं जो हिस्ट्री देखूँ और जो ट्रेंड देखूँ, ट्रेंड इज़ नॉट लुकिंग गुड. Things are deteriorating every day, and I think again I would request through your podcast that all of us needs to go above our vested interests and prioritize. ये कितना मुश्किल कितना है. आप अपने पहले टॉप 5 प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें, बैठ के कहें कि यार फॉरगेट जो भी है, हमने इसके लिए ये करना है, इसके हमने मिल के इनको सॉल्व करना है. ये प्लान है. जो मर्जी गवर्नमेंट आए, जो बेशक टेक्नोक्रेट्स आए, आर्मी आए, सिविलियंस आए, जो मर्जी, आई डोंट सी दैट हैपनिंग. अगर ये है, इट्स वेरी इजी. द सेम अप्लाई. सो सॉरी, आई एम गिविंग यू समवट generic answer, but this applies to your energy question as well. Okay, what is the solution? Solution है, if there is a will, there is a way, but I do not see the will. Hence, I think whoever can afford it, the energy independence should do it, like anything and everything else. Right. And do you think in a macro sense, are we looking at privatization of discos and privatization of कि ये बड़ा पिछले दिनों से उमर साहब आए हुए थे पॉडकास्ट के ऊपर, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि यार we are now looking at privatization of every aspect of the energy mix, because the fact is कि it's inefficient, it is it's not working out, and the market should define कि ये किस तरह होगा. ये आप उसको subsidize नहीं कर सकते. वो तो मैंने आपको बैठते ही कहा था कि अगर किसी बिजनेस का 30+% उसमें है लॉसेस है, तो क्या इज दैट बिजनेस सस्टेनेबल? So the way we are running is not sustainable. Either it will die, और अभी तो इतना सिक सिस्टम हो गया ना, इसको खरीदेगा कौन? No, because the thing is, अब हमने there are very very efficient ways to do things. हमने inefficient लोग जो कुछ नहीं करना चाहते, उनसे सिस्टम को चला रहे हैं. यार स्मार्ट मीटर लगाएं, ऐप दें. आपका बजट लेट से 5,000 रुपये का आपकी लिमिट है, आपकी सैलरी 25,000, आपका बजट 5,000, आपको महीने के एंड पे वो बम गिरेगा कि जी आपका 25,000 का बिल आ गया है. बट दिस इज नो रियल टाइम थिंग कि जी आपका इस वक्त एनर्जी की मे बी इट्स बेसिकली एवरीबॉडीज रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट. मे बी योर रिक्वायरमेंट इज कि यार आई वुड नॉट रेदर हैव इलेक्ट्रिसिटी बट माई बिल शुड नॉट क्रॉस 5,000. हमने लाइनमैन रखे हैं, हर महीने जाते हैं. यार उसको ऑटोमेट करने में कितना आप रियल टाइम मीटरिंग कर दें, उस पर सिम लगा के ऐप बना दें, हर यूज़र को ऐप दे दें, सिस्टम आपका एफिशिएंट भी हो जाएगा, एनर्जी सेव भी होगी. जब मुझे पता है कि मेरा अभी मुझे तो पता नहीं चल रहा ना, मेरा बिल 80,000 आ रहा है, 90,000 आना है, माई बजट फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज 30,000. हाउ कैन आई डू दैट? हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट दैट? There's no way is that implementable? Yes, everybody in the world is doing that. Right. हम क्यों नहीं कर सकते यार? Why don't you guys launch a product, considering आपके पास प्लेटफॉर्म है? कि मैं कहता हूँ सोलर की तो बड़ी महंगी होगी ये प्रोडक्ट, चलो कुछ लोगों के लिए, बट मेरे पास आप आए आके एक डिवाइस लगाएं मेरे मेन डब्बे के ऊपर, उस डब्बे के ऊपर जिधर वो हैं वो मुझे फ़ोन के ऊपर डेटा दे, और मुझे लॉट ऑफ दीज कनेक्शंस IoT की दुनिया में मैं वो कर सकता हूँ. Right. There are lot of opportunities like that. We want to stay in our core. Plus
हमारी प्रोडक्ट में ये ऑलरेडी बिल्ट इन ये चीज़ है. मतलब मेरा क्वेश्चन आप करेंगे सिर्फ वो वाला पार्ट दे दें. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि माई क्वेश्चन इज व्हाई डज SkyElectric see its core as solar? Why doesn't SkyElectric see its core as the platform where the solar is a means to an end, sure, but it doesn't matter if it's solar, if it's वो मेरे लिए SkyElectric is the future distribution. Future disco और companies like SkyElectric, right? So वो कर ये रही हैं कि वो देखें. आज मैं जाता हूँ जाके, जब ये लोग कहते हैं ना कि डिस्को को प्राइवेटाइज कर दे, मैं कहता हूँ SkyElectric खरीद लेगा. SkyElectric कभी भी नहीं खरीदना चाहेगा बिकॉज द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट कंड्यूसिव. में बिलीव करते हैं. एग्जैक्टली ना. तो उसमें आपको यू नीड द राइट अमाउंट ऑफ डेटा, यू नीड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. अब वो उसके अंदर द easiest way to do it is to get the consumer to opt out of the current system or to upgrade themselves. मैं आपको अपनी प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में हायर करता हूँ. गुड आइडिया. नो, अच्छा, दिस अ गुड आइडिया. मैं आई विल डेफिनेटली वांट टू डिस्कस विद माय टीम. you're intelligent person, माशाल्लाह. Thank you, sir. We're gonna wrap this up. I'm gonna ask you one last question that I ask all of my guests. आप you started from it's an incredible story. दो तीन चीज़ें मैंने इसमें identify की थी. I wanted to mention that as well. One of the most profound aspect to your personality that I found was you've remembered the name of every individual who has helped you throughout. Very few people are able to do that, and I think it is the true character of a man who can identify कि यार मेरी success में किस का हाथ था. That for me was incredible and I love that. जो आपने उसको पूरा का पूरा किया. But उसी के साथ साथ it's so interesting how आप एक Indian border पे एक गांव से उठे हैं. वहाँ से just this thirst of knowledge got you from there to Lahore, then to Islamabad, then to the Silicon Valley, then to a company as a founding team. कंपनी IPO, आई एम श्योर उसमें आपको स्टॉक ऑप्शंस पे अच्छे खासे आपने पैसे भी बना लिए होंगे. सो जो लाइफ के गोल्स होते हैं ना एक इंसान के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के, वो आपने सारे अचीव किए. यू कम बैक टू पाकिस्तान, you've alhamdulillah achieved everything that a human being would want, materially. God has been very kind. Having seen that, and then उसके बाद फिर 2016 से लेकर 2023 में हम खड़े हैं और उसमें अप एंड डाउन, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार का डाउन बहुत ही डाउन है. Seeing all of what you've seen, experiencing all of what you've experienced, how do you see Pakistan 27 years from now in 2050 based on your experiences? Well, there are two sides of me. One side. इसके अंदर सॉरी मैं अगर इसके अंदर एक ही ऐड कर लूँ. देखें एक वो डेटा के अंदर हम देख रहे होते हैं ना लोकल मैक्सिमा और मेन वाला, तो एक तो एलिमेंट है कि क्योंकि a lot of guests who come in by 2021 a lot of guests were very optimistic. 2022 में उन्होंने कहा सब तबाह हो जाएगा. मैं उसको उस तरह नहीं देखता. मेरे लिए वो ये है कि यार ब्लिप है ना, चलो डाउन आया तो डाउन के बाद अब भी आना है. तो अगर मैं उसको मैक्रो पे लेकर जाऊँ तो 27 years में how would you eventually see it? यार वो in the short term में I don't see like 2, 3, 4, 5 years में I don't see, I'm not much hopeful, right, but in the longer run I am very very hopeful, right. उसकी वजह ये है कि जो मेरा थोड़ा बहुत ये SkyElectric में एक्सपीरियंस रहा है, जो हमारी यंगर जनरेशन है ना यार, I found them much more ethical, much more passionate about things, hard working. शायद वो जो ग्लोबलाइजेशन हुई है थ्रू सोशल मीडिया, उन्हें पता है कि यार there are different ways to do things than what we are doing in Pakistan. So now they're exploring all those different options कि यार जिस तरह हम इधर काम करते हैं इसके अलावा भी काम करने के तरीके हैं. तो आई थिंक वो आई एम सीइंग मोर एंड मोर और उसका इम्पैक्ट आएगा. अब आई थिंक व्हाट वी नीड इज वी नीड सम हायर लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे डायरेक्शन टू चैनलाइज ऑल दोज एफर्ट्स. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अगर आप भी उसी एरिया के हैं जो मेरा एरिया है, अब हम अगर सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट्स का नंबर डबल ट्रिपल कर दें और उनकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर कर दें, ये एक इनिशिएटिव होना चाहिए मेरे ख्याल में. तो ये आपकी एक्सपोर्ट्स जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है. ईजीएस्ट, राइट, यू वुड एग्री विद दैट. 100%. और एक तो इधर ये लोकल एफर्ट करें, फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कि हम अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, साथ हम इसको मार्केटिंग करना शुरू कर दें, सेल्स एक्टिविटी शुरू कर दें. सेल्स एक्टिविटी इन द सेंस के वी गो टू गूगल यार कि हमारे पास भी इतने अच्छे अच्छा टैलेंट है, हमारे बड़े अच्छे यार. आई हैव सीन brilliant people here, right, brilliant. Your three brothers mashallah working in Silicon Valley, you yourself done amazing stuff, very impressed.
और कितने इस तरह के होंगे यार, मेरे गांव में या मेरे जैसे कितने गांव हैं, हज़ारों गांव हैं, क्या उसमें कोई एक ही अमीन है? देयर माइट बी thousands and thousands of people sitting like Muzamil, Amin all over the place. 100%. We need to channelize. समटाइम ये होता है ना कि आप वो मेंटेन करना मुश्किल होता है, नया बनाना इज ईजी. तो आप नई चीज़ें पकड़े, उनको बनाएं. सॉफ्टवेयर हो गया, नई चीज़ें हो गई, उधर जाके उसको मार्केट करें. इंशाल्लाह विद इन 5, 10, 15 years things will change. Hopefully. I mean, bhai, thank you so much for coming in. This is one of the most fascinating and surprising conversations. I did not expect the story to have turned out like that, but it's incredible, and I'm in awe, with everything that you've achieved. I hope that inshallah with SkyElectric, you guys can do another world class. क्योंकि आपके पिछले जितने भी आप जहाँ पे आपने टच किया है ना, उसको आपने सोना बना कर निकले. So I hope कि स्पेशली जो मैंने वो वाली बात की थी कि I hope to see SkyElectric as a global success story, having started out of Pakistan. That would be very exciting. Inshallah. And thanks for having me. Glad to be here. I enjoyed my conversation with you. I'm glad. Thank you. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. Comment section में मुझे जाके बताएं, what do you think about the story? What do you think about solar energy or climate change related जो ये climate friendly energy sources आ रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? एक element हम रह गए थे. Again, I would love to have another conversation. Would love to be here again. कार्बन क्रेडिट्स की हमने बात नहीं की. वहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स के अंदर एक पूरी इकोनॉमी खड़ी हो रही है. वहाँ पे सोलर वाले पे हम एक और सेगमेंट करते हैं, एक और करना डेफिनेटली होगा. वो वाला व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट एज वेल? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इसी के साथ साथ यू कैन जॉइन आवर कम्युनिटी ऑन डिस्कॉर्ड वेयर वी फोकस ऑन 2 major areas. First of all, skill development that will allow you to connect to the global economy, whether that is technical or digital skills. उसी के साथ साथ we are also connecting people and Pakistanis to opportunities across the globe, so that अगर वो for example, मैं I'm a big proponent of sending Pakistanis abroad. Honestly, Pakistan expats पे चल रहा है. So India करता है, बांग्लादेश करता है, Philippines करता है. हमारे यहाँ ये पता नहीं कोई weird सा है कि we want to keep our people here. We should send as many abroad as possible. So we have that discussion there as well. You can join the community. The link is down below. YouTube वाले like का बटन दबाएंगे, YouTube में ज़्यादा लोगों में conversation पहुंचेगी. Audio platforms वाले subscribe का बटन दबाएंगे, आने वाले episodes का आपको notification मिलेगी. But anyways, this was Sayyid Muzamil Hasan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.